क्योंकि उन्हें पता था ना कि मम्मी के मैं कितना क्लोज़ था, तो एक होता है ना कि जैसे अ, कुर्सी का एक पैर टूट जाता है तो तीनों पैरों ने ही सँभालना पड़ता है, तो पापा के पास वही ट्रू, वही थी। हाँ, ट्रू, ट्रू। कई बार मेरे ऐसे दोस्त बन गए थे और उन्होंने मुझे घर ही बुला लिया था, तो मैंने घर में ही खा अ, लिया था। तो अच्छा, जैसे आप पूछे थे कि दिल्ली में सबसे अच्छा ऑथेंटिक फूड कहाँ खा सकते हैं, मैं तो बोलूँगा बढ़िया से पहाड़ी से दोस्ती कर लो, अगर आप पीजी हाँ, में रहते हो किसी में, बढ़िया से हाँ, दोस्ती कर लो, उसके घर चले जाओ खाना खाने के लिए। मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, कहीं न कहीं मेरे को बड़ा वो भी लगता है कि दुर्भाग्य भी लगता है कि मैंने पहली अपनी जो पोएम थी या कविता थी, वो इंग्लिश में लिखी थी। बट अच्छा, मुझे मेरी हमेशा पसंदीदा जो भाषा है, वो हिंदी ही रही है और हाँ, तो इसकी वजह से ये भी है कि मैं जब भी स्कूल से निकला था तो हिंदी वैसे की वैसी ही थी मेरी जब मैं स्कूल में गया था। ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आज एक थी पहाड़न के ऊपर थी जो हम नॉर्मली लोग करते हैं कि आज कि आज फिर टकराया था, आज फिर टकराया था, हम दोनों का सिर टकराया था। पर वो पहाड़न थी, कहीं पुटका हो जाएगा कहकर उसने एक बार फिर टकराया था। छुट्टियों में कभी गाँव आओ तो यूटीसी बस में खिड़की वाली सीट लेना। गाँव पहुँचकर अपने थोड़ा पैदल भी हिट लेना। हिट मतलब होता है चलना। गाँव हाँ, पहुँचकर अपने थोड़ा पैदल भी हिट लेना, धारे जाना, नौ ले जाना, आँखों में ठंडा पानी भी छिट लेना, बस शराब पीने मत जाना, तलमूल मलमूल के लुटियान। लुटियान एक्चुअली क्या होता है, हमारे इधर जो पराल होती है ना पराल, हाँ, पराल को एक के ऊपर एक रख के ऐसे एक हीप बनाया जाता है ऐसे। ऐसे टाइप का होता अ, है ऊपर से वो और नीचे से सिलिंड्रिकल। नीचे से अच्छा, सिलिंड्रिकल है, ऊपर से ऐसा है, ताकि जो पानी अच्छा, बारिश हो तो यहाँ से नीचे गिर जाए और वो नुकसान ना अच्छा, पहुँचे इसको। तो ऐसे हीप बनाए जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसके पास जाके एक्चुअली में शराब पीते हैं। मतलब थोड़ा ऐसी जगह होती है ना जहाँ कोई देखता नहीं है। वो या तो हाँ, घर के पीछे मिल जाएगा या घर के थोड़ा हाँ, खेत के ऊपर मिल जाएगा। तो हाँ, ऐसे, तो ये था कि बस शराब पीने मत जाना, तलमूल मलमूल के लुटियान, दगड़ियो उत्तराखंडी होकर कभी भी शर्माना मत। ये पहाड़, ये उत्तराखंड, यही है हमारी शान, यही है हमारी पहचान। तो वाह! यही था एक। हाँ, कितनी ही पीड़ाएँ हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। हाँ, मतलब कि बाँस से आपने बहुत सारी बाँसुरी को अलग कर दिया, हर कोई थोड़ी बजती होगी। सही Welcome to Being Curious with Yash. वेलकम दीपक जी टू बीइंग क्यूरियस विद यश सो लेट्स स्टार्ट मैंने एक्चुअली इनका जो इनको इंस्टाग्राम से फॉलो करना स्टार्ट किया इनकी पोएट्री काफी वायरल हो गई थी कई जगह पे और आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम और काफी कभी-कभी थोड़ी क्वर्की पोएट्री भी कर दी इन्होंने एक दो जगह पे तो उससे काफी मुझे लगा कि अरे यार ऐसे सीरियस पोएट तो नहीं है लेकिन मतलब सीरियस पोएट तो है ही बट हर टाइप की पोएट्री करते हैं और जैसे-जैसे मैंने इनके ऊपर आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट हिम सो मुझे पता चला कि ही वाज़ अ व्लॉगर फॉर 2-3 इयर्स इन्होंने काफ़ी व्लॉगिंग की है एंड आई वाज़ लाइक कि ये काफ़ी अच्छा एंड इनके व्लॉग से मुझे आई रियली गॉट टू नो अबाउट द माउंटेन लाइफ एंड हाउ पीपल इन द माउंटेन्स लिव एंड ऑल सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे इनके व्लॉग्स सो वेलकम वेलकम दीपक जी। अरे! बहुत शुक्रिया जी यार, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और हाँ, वो चीज़ें थी जब मैं गाँव में था तब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता था और हाँ, बस फिर वही होता है ना कि लाइफ टेक्स यू प्लेसेस। तो हाँ। ज़िंदगी दिल्ली लेके आ गई, पोएट्री आ एवरीवन गई। या एवरीवन गेट टू नो कि व्हाई आर यू नॉट व्लॉगिंग और कब से आप व्लॉगिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो कब से करोगे? बिकॉज़ आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी काफ़ी लोग जो है आपके व्लॉग्स फॉलो करते थे। देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ व्यूज़ ऑन दैट। सो व्हेन विल यू स्टार्ट व्लॉगिंग? अभी तो फिलहाल दिल्ली में हूँ मैं, बट मेरा ये प्लान है कि मैं बहुत जल्द वापस अपने गाँव जाऊँगा, सब कुछ छोड़-छाड़ के। मतलब अच्छा, कुछ सालों में, तो वही है अच्छा। कि यहाँ से जो मिल रहा है समेट रहा हूँ दिल्ली से और वापस जाऊँगा हाँ, और वही वहाँ की जो इनोसेंस है, अम्मा, हम दादी को अम्मा बोलते हैं, तो अम्मा के पास, पापा के हाँ। पास और खेतों के पास, पहाड़ों के पास जाना है और वापस से कैप्चर करना है उन्हें। तो यही प्लान है फिलहाल, तो व्लॉग भी जैसे तभी आ पाएँगे। व्लॉगिंग हुँ। या जैसे व्लॉगिंग आप दिल्ली में भी तो कर सकते हो लाइक लॉट ऑफ पीपल डू व्लॉगिंग। नहीं एक्चुअली जो मेरा पेशा है, हुँ, मतलब कि
मैं ये रहता है कि मैं पूरा ही एकदम मेरा पूरा दिन निकल जाता है उसमें। तो अच्छा। मुश्किल हो जाता है वैसे। सही कर रहे हैं आप, कई लोग करते हैं, बट जो मेरा काम है, एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो सारा दिन फील्ड पे ही रहता हूँ और दिन में खबरों से घिरे रहना है, डेली क्राइम एंड ऑल, यू नो। तो अच्छा, ऐसा कुछ। तो हाँ। तब तो काफ़ी जूसी मटेरियल आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को, बिहाइंड द सीन्स क्या-क्या होता है क्रिमिनल वर्ल्ड में। सो आपके उसमें भी मैंने पढ़ा था कि आप अमर उजाला में आप यू वर्क। हाँ, अमर सो उजाला में मैं जर्नलिस्ट हूँ, सो हाँ। व्हाट काइंड ऑफ वर्क लाइक डू यू डू एट अमर उजाला? हम हम लोग प्रिंट के लिए लिखते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं, मतलब वीडियो रिपोर्टिंग, एंकरिंग करनी है और ग्राउंड जीरो पे जाना है। जैसे अभी रिसेंटली 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, सॉरी, यहाँ पे एक राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक IAS इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे कुछ पानी भर गया था और तीन हाँ, जो लोग थे, वो स्टूडेंट थे, वो पानी में डूब गए थे। तो वहाँ पे गए थे हम लोग। और एक बार दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स को मेल आए थे जिसमें कि बोला गया था कि तुम्हारे स्कूल में बम है। तो मतलब इतना फनी सा इंसिडेंट था, मैं आपको बताऊं कि हर कोई, अच्छा। दे वर लाइक रशिंग टुवर्ड्स होम और टुवर्ड्स स्कूल, और एक हम लोग थे जो पूरी दुनिया स्कूल से बाहर निकल रही है और हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, क्या है क्या हाँ, नहीं है, तो बड़ा फन होता हाँ। है। और बचपन से ही तमन्ना थी कि यार, कि बोलने लिखने में ही करियर बनाए, और बस भगवान जी साथ दे रहे हैं। और तो मजा आता है, मतलब ऐसी काम रहता है कि दिन भर हमें स्टोरीज लेके आनी है। एक्चुअली हम उसको ब्यूरो कहते हैं। ब्यूरो का मतलब होता है कि जहाँ से बहुत सारी स्टोरीज कलेक्ट हो रही हैं रात में, वो छपने के लिए जा रही हैं, और सुबह हर किसी के हाथों में अखबार है। ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ। सो आप बेसिकली आप स्टोरीज़ लाके देते हो और आप ही लिखते भी हो स्टोरीज़? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें हम प्लान बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, और अच्छा, फिर शाम को उस स्टोरीज को लिखना है, और वो फिर कल के अखबार में छपती है। अच्छा, अच्छा। सो हाँ। ये जर्नलिस्ट मतलब हाउ डिड यू बिकम लाइक जर्नलिस्ट? अ, ये आपका बचपन हम सपना था और समथिंग दैट केम यार, आफ्टर? एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मैं आता हूँ पहाड़ों से, और पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे माइग्रेशन बहुत हो रहा है। तो हुँ, माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तो सिर्फ लोगों का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, थॉट्स का भी माइग्रेशन हो रहा है। मतलब जो ट्रू। अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो जो माइग्रेट कर ले रहे हैं ना, उन्हीं को पता चल रही है। जो गांव में ही पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता है, जबकि वो उन्हीं से घिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आप अगर कभी पहाड़ों में घूमने जाएंगे, तो वहाँ के जो लोकल्स होंगे, लोकल्स बहुत कम बिजनेस कर पा रहे होंगे, एंड जो हाँ, बाहर से लोग आए हैं वही बिजनेस भी कर रहे हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसी था कि मैं, घर वालों का प्रेशर था कि 10th के बाद साइंस लेनी है, और बेशक मुझे साइंस पसंद भी थी, मैंने PCM ली थी, और काफी अच्छी लगती थी। केमिस्ट्री में मैं बहुत बुरा था, बट लकीली PCM में केमिस्ट्री में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। तो ये ऐसे ऐसे था। और फिर मेरे को जब 12वीं पूरी हुई, तो मेरे को ये था कि यार, मेरे को साइंस में ही नहीं जाना है, मेरे को साइंस तो पसंद है, मैं उसको बेशक अपनी पोएम से मिल्क कर सकता हूँ, बट हाँ, एज ए जो एक करियर बोलते हैं, स्ट्रीम होता है, उसको परस्यू नहीं करना है। तो मैंने एक साल का ड्रॉप ले लिया है, और जो मेरे को पता है कि मेरे को लिखना पसंद था, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मल्टीपल राइटर्स, मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स रिगार्डिंग ऑल दैट पोएट्री एंड ऑल। तो उसी टाइम में लिंक्डइन से भी रूबरू हुआ था, और मैंने कुछ राइटर्स के लिंक्डइन में देखा कि उन्होंने जर्नलिज्म किया है। और जैसा मैंने बोला ना कि पहाड़ों में थॉट्स का भी माइग्रेशन हो जाता है, तो हाँ, वहां मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि लिख के ऐसा भी बन सकता है। मुझे लगा कि लिख, अगर किसी को लिखना आता है तो वो साहित्यकार ही बन सकता है। मेरे को नहीं पता था हाँ, कि क्या कॉपी राइटिंग होती है, क्या जर्नलिज्म होता है, क्या ट्रू। घोस्ट राइटिंग होती है। तो फिर मैंने घोस्ट जर्नलिज्म राइटिंग देखा, तो फिर मुझे भी नहीं पता है। हाँ, अभी आएंगे इस पे, बट वहीं से मेरे को पता चला कि अच्छा, जर्नलिज्म होता है कुछ। फिर मैंने जर्नलिज्म में, मैंने DU में अप्लाई किया, और लकीली मेरे को DU में एडमिशन मिल गया था। तो फिर कोविड हो गया। तो मेरा 1.5 साल ऐसे ही निकल गया, तो उस टाइम आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। और वही है कि डॉट्स कनेक्ट करते हुए पहुंच गए मीडिया में। हाँ,
नाइस। हाँ, सो आएंगे हम मीडिया की बात पे। लेट्स गो आपकी जो टुवर्ड्स योर हाउस एंड टुवर्ड्स योर ब्लॉगिंग डेज, बिकॉज बिल्कुल, a बिल्कुल। lot of your life is on internet and it's really fascinating to see. So हुँ, I हुँ। want to know about your parents and कहाँ से where are they from hills or उनकी upbringing and all, because I see a lot of you जो है आपने अपने व्लॉग्स में बताया है कि यू आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर पेरेंट्स एंड देयर हार्ड हुँ, वर्क एंड ऑल, सो आई रियली वांट टू नो अबाउट देम। ओके, तो मैं सबसे पहले मम्मी के बारे में बात करता हूँ और मेरे को पूरे गाँव में बोलते हैं ना कि तू अपनी मम्मी की तरह दिखता है। तो हाँ, अम, मैं बचपन में बहुत छोटा था जब कुछ जो नर्सरी एलकेजी वाले बच्चों की एज होती है ना, हाँ, तो उस समय मैं मुंबई चला गया था क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं कुछ करूँ। एंड जैसे मैंने बोला कि लोग एक्चुअली उस टाइम पे माइग्रेट करना शुरू हो गए थे और वही लोगों के साथ थॉट्स भी माइग्रेट हो रही थी। तो मैं मुंबई चला गया और उसके बाद फिर मम्मी मेरे को बहुत मिस करती थी। तो मैं 1-2 साल में वापस आ गया। फिर मैंने गाँव से स्कूल से ही पढ़ा और मैं एक 5th स्टैंडर्ड से एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया। अच्छा, तो जब मैं 11th में था तो मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया एंड शी पास्ड अवे। तो अच्छा, वो हमेशा एक होता है ना कि मम्मी यूज्ड टू हमेशा एनकरेज मी। मैं उस टाइम पे गाने गाता था, मेरे को गाने का बहुत शौक था। पोएट्री एंड ऑल तो मम्मी के जाने के बाद आई और तो ऐसा कुछ था। फिर मम्मी के जाने के बाद मैं पापा के बहुत क्लोज आ गया और पापा मुझे बहुत एनकरेज करते थे। उन्हें पता था कि मम्मी भी मुझे एनकरेज करती थी। एक्चुअली मम्मी भी लिखती थी। मम्मी यूज्ड टू राइट डायरीज। तो अच्छा, हम्म, बट वही है ना कि दिस इज दुर्भाग्य ऐसा था कि जेनेटिक, योर राइटिंग थिंग इज वेरी जेनेटिक आई गेस। हाँ, मतलब मेरे को अभी भी याद है ना जब मैं गाँव के स्कूल में पढ़ता था तो मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरे से ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा, मम्मी मेरी बुक्स को मेरे से ज़्यादा पढ़ती थी जब मैं 4th तक मैं गाँव के स्कूल में पढ़ा था हिंदी मीडियम में। 5th से मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया जो कि एक वो था हिल स्टेशन पे था, इंग्लिश मीडियम था। तो मम्मी मुझको उठाती थी और फिर मम्मी जब उठेगी सुबह, तो मम्मी ने जो पढ़ा हुआ था वो मेरे को बताती थी ताकि मेरे को जल्दी याद हो जाए। एंड उसी की वजह से मैं क्लास में फर्स्ट आता था। अच्छा, मतलब तो एक एक होता है ना कि ये चीज़ मैंने बहुत बाद में जानी कि एक्चुअली जो हम चीज़ें सुनते हैं, वो जल्दी कैच हाँ, कर लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए लोग ये गाना चीज़ सुनते ही एकदम बार-बार उसको रिपीट में गा सकते हैं ये वो। हाँ, हाँ, जैसे आप हाँ, हाँ, गाना गाना सुन लीजिए और आप एग्ज़ाम में आपने पढ़ के गए और आप गाना सुन रहे हैं और आप देखेंगे आपके दिमाग में गाना याद आ रहा है बार-बार, बार-बार। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली तो लिरिक्स पूरा लिरिक्स लिख दे रहे बच्चे पेपर में, लेकिन वही तो, उनको वही जो तो। पढ़ाया गया है उसको नहीं याद आ रहा है बेचारे को। हाँ, तो यही था मतलब मम्मी मेरे से ज़्यादा पढ़ती थी और उसका फल मुझे मिलता था। तो हाँ, वही था कि मम्मी का दुर्भाग्य था। मम्मी ने बीए किया हुआ था जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। मतलब इन 2000 मेरी मम्मी की शादी कुछ 90s में हो गई थी। तो उस टाइम पे वो बीए कर रही थी एंड बीए पूरा हो गया था उनका। उस टाइम पे ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं था। इनफैक्ट मतलब लड़के नहीं पढ़ते थे, तो लड़की अगर उस टाइम पे ग्रेजुएट है तो बहुत बड़ी बात थी। बट जब वो हाँ, ससुराल आ गई तो सब कुछ छूट गया। हुँ, तो ये मेरी मम्मी का था और पापा का था। पापा मुझे फैसिनेटिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि जो मेरे दोनों अंकल्स हैं, उन्होंने भी माइग्रेशन कर लिया है। मतलब वो एक देहरादून में है और एक रुद्रपुर में है। कभी-कभी गाँव आते हैं बेशक, बट ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो हमारे घर में ऐसा है कि घर का जो भी बड़ा बेटा होता है, वही आज तक सँभालता है। अच्छा, जैसे मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी सब में बड़े थे और मेरे पापा सारे अंकल्स में बड़े और बुआ में बड़े। तो पापा हमेशा से गाँव में ही रहे और उसी की वजह से मैं गाँव से इतना जुड़ा हुआ हूँ, अपने रूट से इतना कनेक्टेड हूँ और हुँ, अभी भी थॉट्स माइग्रेट नहीं हुई मेरी। हाँ। नहीं हाँ, मतलब आपकी पोएम्स में एंड इन योर राइटिंग्स आल्सो ऐसा लगता है कि आपका दिल अभी तक वहीं पे है, इन द हिल्स। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बार कह भी रहा था अपनी दोस्त से कि कभी वापस आओ पहाड़ से यहाँ तो मुझे साथ लेते आना। कि हाँ, जब से गाँव से शहर आया हूँ, खुद को ही ढूँढता फिर रहा हूँ मैं।
ओह भाई गजब! भाई हाँ, नाइस नाइस। तो यही है कि मैंने कभी माइग्रेट नहीं किया, मेरे घर वालों ने कभी माइग्रेट माइग्रेट नहीं हुए, तो मेरी थॉट्स भी वहीं की हैं, वहीं गिरफ्त हैं कहीं तालों हाँ, में, ताले लगाए हुए हैं। हाँ। ट्रू ट्रू। अरे मैं आपके व्लॉग्स देख रहा था एंड रियली फैसिनेटेड। आपके पापा इतना मोटिवेट करते थे आपको व्लॉग्स बनाने के लिए, एंड वो आपके सब वीडियोस पे लाइक कर रहे हैं एंड लोगों को बता रहे हैं कि मेरा बेटा व्लॉग्स बना रहा है। मैं कहा भाई ऐसा कहाँ मिलता है, मतलब व्लॉगिंग जैसे करियर में जो कि इतना अनऑर्थोडॉक्स है, अभी खुद ही 4-5 साल से आया है, एंड वो तो कोई कॉस्मोपॉलिटन शहर में नहीं रह रहे जहाँ पे दिन में 10 व्लॉगर से मिल रहे हैं या 10 नई प्रोफेशन से मिल रहे हैं। लाइक इट्स रियली रेयर एंड लाइक इट इज सो हार्डनिंग टू सी कि वो आपको इतना इनकरेज करते हैं। अरे क्या बताऊं मैं आप ऐसे-ऐसे किस्से हैं ना मेरे, जब मैं यूट्यूब पे था मेरे पापा के साथ फनी फनी इंसिडेंट्स हैं, फनी नहीं कहूंगा एक्चुअली, दैट मेड माय फादर प्राउड फादर। वो हमारी दुकान है एक गांव में ही, गिफ्ट शॉप है, हाँ, बिल्कुल जो हाँ, मेरा गांव है पाखू, पाखू में ही एक दुकान है हमारी। तो कुछ कुछ लड़के आए, हल्द्वानी सुना होगा आपने, हल्द्वानी, हाँ, हाँ, मिर्जापुर से, तो हाँ मतलब हल्द्वानी कुमाऊं का उसको दरवाजा बोलते हैं। तो वहां से कुछ लोग आए थे, और हमारे यहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है, कोटगाड़ी देवी मंदिर है, कोकिला मैया का। तो वहां पे वो दर्शन के लिए आए थे, और वो हमारी दुकान को उन्होंने पहचान लिया। तो वो आए, और मैं कहीं बाहर गया हुआ था, पापा के साथ फोटोज खिंचा गई। यानी वो पहला इंसिडेंट था जब आ, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मतलब तब तक मैं भी एक होता है ना कि मैं ब्लॉग डाल रहा था और लोग देख रहे थे, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे थे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता था उस टाइम पे। बट वो पहली बार हुआ कि कोई मेरे पापा के साथ फोटोज खिंचा के लेके आया, एंड पापा घर आ रहे हैं, और बहुत ही वही होते हैं ना, इनोसेंस के साथ बोल रहे हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। आई वाज लाइक है। तो तब से ही वाज काफी सपोर्टिंग, चाहे उससे पैसा आए या ना आए, बट बहुत बहुत सपोर्टिव थे वो शुरुआत से ही, क्योंकि उन्हें पता था ना कि मम्मी के मैं कितना क्लोज था। तो एक होता है ना कि जैसे अ, कुर्सी का एक पैर टूट जाता है, तो तीनों पैरों ने ही संभालना पड़ता है। तो पापा के पास वही वही थी, हाँ, ट्रू, ट्रू, बहुत। इसीलिए। तो जैसे फिर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की एंड ऑल, सो टेल मी अबाउट योर व्लॉगिंग जर्नी, हाउ वाज इट? एंड काफी हेक्टिक होता होगा बिकॉज कई सारे वीडियोस मैंने आपके देखे, तो आप दिन में 2-2 व्लॉग्स डाल रहे हो, देयर इज ऑलवेज एडिटिंग, एंड आई होप आपकी कोई टीम भी नहीं थी, मतलब नॉट आई होप, सॉरी, आई सी कि आपकी कोई टीम भी नहीं थी, यू आर डूइंग ऑल इट ऑल यू अलोन अलोन। सो टेल मी अबाउट योर व्लॉगिंग जर्नी। अम, मैं आपको बताऊं कि अ, हमारे घर, मतलब हमारा जो घर है, घर के सामने एक पगडंडी जाती है। हाँ, तो एक होता है ना कि मैंने वो लिया हुआ था, नया फोन लिया हुआ था, और मेरी सेम, मैं भुवन बाम के मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, और उसमें यही चीज बताता है, वो मेरे साथ भी हुई है। मैं जिस चाह रहा था कि मैं अपने फोन से कुछ शूट करूं और अपने दोस्तों को दिखाऊं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का फोन लिया मैंने। हम्म, मतलब एक होता है ना कि कुछ हमारे सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सही होते हैं। मतलब वो जल्दी हाँ, जैसे बोलो कि फोन लिया है, बोलेंगे रैम क्या है इसकी, रोम क्या है। हाँ, 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 तो ये उस टाइम की हाँ। बात है, 2019-20 की बात है, उस टाइम पे बहुत होता था। आजकल लोग नहीं पूछते उतना, आजकल सबको आईफोन ही नहीं, चाहिए। बट मेरे तो आज भी पूछते हैं कि इसका रैम क्या है, कितनी, 256 जीबी का है कि 512 जीबी का है? मैं कहा नहीं भाई 128 ही जीबी का है। हाँ, तो वही सब था, तो मैं उनको दिखाने के लिए भेजने वाला था, बट मैं बहुत नर्वस हो रहा था। तो वो हमारे गांव में एक पूजा थी, अ, दादी थी कोई, दादी के पास गया मैं, मैंने उनका ऐसे ही इंटरव्यू ले लिया। पता मजेदार बात क्या है, मैं उनके घर गया था, और मेरे को पता नहीं क्या सूझा, मैं वापस घर आया, ज्यादा दूर नहीं था, बस ऐसे सीढ़ियां होती हैं पहाड़ों में, मतलब ऐसे होता है, डाउन होता है, तो डाउन में 100 100 मीटर होगा, 100 200 मीटर। मैं फटाफट भग के आया, और मैंने शूट किया, मैं उनके पास गया और व्लॉग बना के डाल दिया। एंड वो उस पे अब काफी अच्छे खासे व्यूज आ गए थे, मतलब 150-200 व्यूज, जो कि बहुत अच्छे खासे थे उस टाइम के हिसाब से। तो ऐसी शुरुआत हुई। एंड हमारे इधर के एक यूट्यूबर भी है, बहुत फेमस है, वो पवन पहाड़ी करके है, वो हाँ, उनका नाम, कई चैनल कई का आपके नाम। वीडियोस देख पाए हैं। हाँ, तो उस टाइम पे जो शुरुआत की जर्नी थी, और मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट जो भी जर्नी थी मेरी, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। मेरे को अभी भी याद है, मैं एक बार उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा भाई व्लॉग भी बना ले।
मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी बिग क्रिएटर से मिलते हो, पहले तो आप घबराते हो क्या मैं शूट करूँ ना करूँ, एंड बड़ा क्रिएटर ही आपको सामने से बोलना है कि व्लॉग बना ले, कुछ ऑडियंस आ जाएगी। हाँ ही वाज ही वाज काफी काइंड इनफ, और ऊपर से ऑनेस्ट भी थे कि हाँ भाई व्यूज आ जाते हैं इससे। तो मेरे को ये चीजें पता नहीं थी, तो फिर मेरे को कीवर्ड का पता चला कि हाँ कीवर्ड कितने मैटर करते हैं यूट्यूब में। पहले से मैं सोचता था कि हम्म, हैशटैग कुछ भी डाल दो चल जाता है यूट्यूब पे, बट कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। और धीरे धीरे फिर मैं अपनी नीश भी पहचानने लगा। शुरुआत में मैं पोएट्री डाला करता था यूट्यूब पे, और अच्छा उस पे ये होता था कि मैं व्लॉगिंग में मैंने कैसे शिफ्ट किया था मैं बताता हूँ आपको। पोएट्री में होता था कि पहले हमें पोएट्री लिखनी है, और पोएट्री को अगर आप फैक्ट्स मानो तो पोएट्री जब रिसाइट करनी है तो फैक्चुअली करेक्ट भी होना है कि अच्छा ये जो हाँ लाइन है, इस लाइन के बाद ये लाइन बोलनी है, और अपनी आंखें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने देनी है, एक फ्लो भी बनाना है। तो उसमें बड़ी मेहनत लग जाती थी। मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो डाल पाता था, और रील्स वील्स का कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो पता भी नहीं था कि कैसे करना है। तो मेरे को बड़ा टाइम लगता था, और मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने कहा यार ब्लॉगिंग बड़ा सही है, जो मन में आ रहा है बोल दो। तो ऐसे ही ब्लॉगिंग भी शुरू हो गई थी आगे आगे को। अच्छा सो हाँ। जैसे व्लॉगिंग आप करते हो, मैं हर व्लॉगर से मेरा हमेशा एक सवाल मेरे दिमाग में रहता है कि हाउ डू यू मेक लाइक योर एवरीडे रेलेवेंट, बिकॉज आपको हर दिन कंटेंट डालना है या हर दूसरे दिन कंटेंट डालना है, और मतलब अब हर दिन तो किसी की लाइफ में कुछ आई थिंक वो नहीं इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, होता है। हाँ। इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। ये सवाल हाँ। मेरे हमेशा रहता है। मैं अगर किसी कभी ब्लॉगर से मिलूंगा तो आई थिंक यू आर लाइक द फर्स्ट ब्लॉगर आई हैव रियली मेट इन माय लाइफ जिनसे मैं इन पर्सन इतना बात कर रहा हूँ। आई रियली हैव अच्छा। दिस क्वेश्चन कि हाउ डू यू कीप लाइक योर एवरीडे रेलेवेंट। यार और देखो ऐसा होता है ना। ये क्वेश्चन बोलो। इसलिए भी है कि जो बंदा ब्लॉगिंग करना चाहता है और बट उसके दिमाग में आ रहा है यार मेरी लाइफ में हर दिन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे मतलब क्या ही दिखाऊंगा, ऐसी बोरिंग सी लाइफ है, सुबह उठा खाना पिया खाया ऑफिस गया काम किया वापस आया। सो हाउ हाउ डू यू थिंक कि आप अ, इस चीज का क्या सोल्यूशन है? देखो, मैं व्लॉगिंग का बहुत बड़ा ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। अच्छा बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, राज बताने जा रहा हूँ। शायद आपने पहले सुना भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह चुके हैं, बट जो मैंने पर्सनली फील किया है, व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। अगर आप अगर आप किसी क्रिकेट टीम के कोच हो, फॉर इंस्टेंस, हाँ हाँ आपके 11 लोग हैं, हाँ तो नंबर 1 ब्लॉगर बन सकते हो, क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्टोरी है, हर किसी की अलग अलग हरकतें हैं, और हाँ ये सब रहता है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि व्लॉगिंग जो है उसको रेलेवेंट बनाना है, तो मैं कहूंगा नहीं, बट क्या होता है देखो, कभी भी अगर आप पहाड़ों में रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह रह रहे हैं, व्लॉगिंग में प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जैसे पहाड़ों में रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे हर कोई आना चाहता है, हाँ या आप ऐसी जगह रह रहे हैं जो किसी का घर रह चुका है कभी, तो उसमें ये बहुत अच्छा इजी हो जाता है व्लॉग कर पाना। क्योंकि शुरुआत में जो मैंने वीडियोस डालनी शुरू की थी, वो मैं एक मेमोरीज बनाना चाहता था, बट मेरे को धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे। मैं उस टाइम पे एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाला करता था, तो मेरे को कुछ अच्छा कमेंट्स आने लगे कि आज मैंने अपना घर देखा आपके व्लॉग में, अच्छा लगा। अच्छा या या आप बोलेंगे कि जब आप बाइक से जा रहे थे, जहाँ पे आपने गाड़ी रोकी थी, उसी के आगे से मेरे गांव की ओर रास्ता जाता है। अच्छा कभी मैं 15 किलोमीटर दूर गया हूँ घर से, तो हाँ या कभी मैं हमारे इधर का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, तो हाँ मैं कीवर्ड्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह जगह जाता था। मान लो कि अ- उत्तराखंड अपने आप में कीवर्ड है। हाँ सही बात अगर आप उत्तराखंड में टॉप क्या बोलते हैं टाइटल में उत्तराखंड डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ को रिकमेंड कर देगा, अगर वो लोगों ने वैसा कभी टॉपिक फॉलो किया होगा या देखा होगा। तो मैं ये हाँ एक्सपेरिमेंट करने जाने लगा, और वो चीजें मेरे साथ क्या बोलते हैं, लकीली मेरे फेवर में आ रही थी, एंड मैं लोगों तक पहुंच पा रहा था उस कीवर्ड से। जैसे मैं रैंडमली क्या करता था कि हमारे गांव में मान लो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मान लो 50 गांव है, हाँ तो अब मेरे मेरे टाइटल में कभी इस गांव का नाम हो रहा है, कभी इस गांव का नाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं यूट्यूब पता नहीं कैसे पुश करता था, उन लोगों तक पहुंच जाती थी वीडियो। अच्छा यही तो यूट्यूब एल्गोरिदम का कमाल है आई गेस। वही। तो फिर क्या हुआ, मेरा कॉलेज शुरू हो गया। ये हम्म अक्टूबर 2019 की बात थी। फिर उसके बाद मेरा 2020 की बात थी, और उसके बाद मेरा फिर कॉलेज शुरू हो गया।
और तो मैं उस टाइम पे हफ्ते में 2-3 वीडियोस डाला करता था। अब मेरा कॉलेज जैसे शुरू हुआ, मैं डेली व्लॉग डालने लगा। मैं क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं अच्छा, व्लॉग भी बना रहा हूँ, एंड उसको हर शाम 7:44, अगर मेरे कुछ व्यूवर्स देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि 7:44 में मैं अपना व्लॉग डेली अपलोड करता था शाम को। अच्छा, डेली व्लॉग आ रहा है, डेली मेरी क्लास भी हो रही है और डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। वो मैं इसलिए हुँ, मैनेज कर पाता था क्योंकि मैं हमेशा, जब भी मैं हॉस्टल में था ना, तो मैं कहानियों को बड़ा ढूँढता था। अच्छा। कहानियों जैसे ढूँढते थे मतलब? कहानियों को ढूँढने का मतलब है कि जैसे बारिश हो रही है, हाँ, मान लो कोई गैदरिंग हुई थी और बारिश हो रही है और उसमें 50 कुर्सियाँ लगी थी। हाँ, ठीक है, ये मेरे मेरे स्कूल में होता रहता था। तो जैसी बारिश शुरू हुई तो वहाँ के जो भी एम्प्लॉइज़ थे या जो भी काम करने वाले थे, उन्होंने 49 कुर्सियाँ ले गए हो, एक कुर्सी वहीं रह गई। तो मैं इससे अच्छा, बैठ के कहानी लिखता था अच्छा, कि मतलब एक जो पोएट होता है ना, पोएट सोच रहा है कि वो जो एक एक कुर्सी है, उसको हर किसी ने ठुकरा दिया, या वो एक हाँ, कुर्सी है कि हाँ, जो बारिश को फील कर रही है। मतलब बहुत पर्सपेक्टिव से सोचेंगे ना, कि जैसे यू हेट हाँ, द रेन, उसने उसने और हाँ, कुर्सियों को कहा कि यू हेट द रेन, हाँ, हाउ कैन एनीवन लव हेट द रेन, ऐसे। तो अकेले बारिश को फील कर रही है। तो मैं हर किसी में हाँ, कहानी ढूंढता था, तो यही मेरे साथ जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे पास कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे मिले। उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे हम अभी कैमरा ऑन करके बात कर रहे हैं, कई बच्चे कैमरा ऑफ करके बोलते थे, तो मेरे को हाँ, या आवाजें उनकी याद हो जाती थी। और किसी की आवाज अच्छी लगी तो मैं मेरे को फट से याद आता था कि हमारे गांव में किसी की आवाज अच्छी है, तो उनके पास चले जाना दौड़ के, बोलना कि आप गाने हाँ, गाओ। तो ऐसे ही कंटेंट हाँ, निकल जाता था, चीजों को कनेक्ट हाँ, करके। तो मैं डेली व्लॉग काफ़ी करने लग गया था। हाँ। नाइस, नाइस। मतलब हाँ। काफ़ी अच्छा और रिलेटेबल कंटेंट। मतलब वन कैन रिलेट कि एक नॉर्मल वे में मैंने देखा जैसे आपका कंटेंट इट वाज़ नॉट वेरी सुपर मैजिकल, सुपरफिशियल, काफ़ी एक नॉर्मल लाइफ एक आदमी जी रहा है। एंड हाँ। ये जो आपने बात बताई कि कैरेक्टर्स होते हैं और आपने आई थिंक योर डैड वाज़ अ कैरेक्टर, योर मॉम वाज़ अ कैरेक्टर, दादी जो और भी अगर कोई दूसरे आप एक यूट्यूबर हैं, उनको भी आप कभी-कभी इंट्रोड्यूस करते थे। तो मतलब मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या ट्रिक क्या है, कि हाँ। आप अपनी लाइफ़ तो दिखाओ ही और उनकी लाइफ़ भी दिखाओ कि उनकी लाइफ़ में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, वो डे टू डे में वो क्या करते हैं। तो वो लोग उनको भी देखना, उनको भी एक तरीके से फ़ॉलो करने लगेंगे आपके थ्रू। एंड पता है, सरप्राइजिंगली मेरा एक और कैरेक्टर था, मेरा मेरा पेट, मेरा कुत्ता कालू। एंड हाँ, कालू लोगों को इतना पसंद था ना, मैं, हाँ, वही है ना कि करेक्टर वाली बात है। मतलब जैसे जिस मैं कई बार क्या करता था, थंबनेल में कुछ नहीं दिखाता, मैं अपने कालू को दिखा रहा हूँ कि कालू खो गया, अच्छा, एंड उस पे हजारों व्यूज है। तो ये अच्छा, जो करेक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत मैजिकल चीज है। एंड जितना नेचुरल रहेंगे ना, कि कई लोग सोचते हाँ, हैं कि यार इसको ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया, क्योंकि आप गांव जाएंगे, अगर आप पहाड़ों से देख रहे हैं, आप गांव जाते हैं और आपके गांव में भी एक कालू है, आपके गांव में हाँ, भी एक बूबू है, एक आमा है, आपके गांव में हाँ, भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके बहू और बेटे कहीं बाहर सेटल हो गए हैं और वो अकेले बैठे हुए हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। अब हाँ, भले ही अपने कंटेंट के लिए उनके बात कर रहे हैं, बट उनमें इतनी इनोसेंस है कि वो सोच रहे हैं कि अम, बात हो रही है। हुँ, बट जब हाँ, वही चीज उनके बेटे और बेटी देखते हैं, तो वो सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हाँ। और वो आपके यही थ्रू है। उन पे भी वो उनको भी चेक कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्थ कैसी है, वो कैसे हैं। वो ठीक है हाँ। वीडियो कॉल देख सकते हैं, लेकिन वो कि और लोगों से कैसे बात करते हैं, और लोगों से कैसे उनकी लाइफ़ चल रही है, उनकी डे टू डे लाइफ़ जो वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं बट इन्होंने दिखा दे रहे हैं आपके थ्रू, अपनी दिल की बात बोल रहे हैं। काफ़ी अच्छा मेरे को समझ में आ गया। हाँ, और तो इससे भी पता है खतरनाक चीज क्या है? एक टाइम पे ऐसा क्या हो गया था कि मान लो गांव में कोई शादी हो रही है, हाँ, एक टाइम पे ख्याल आता है कि मैं शादी में नहीं जा पा रहा हाँ, हूँ, बट जो गांव में शादी में नहीं आ पाते तो उनका मुझे कॉल आता था कि भाई तू व्लॉग में दिखा दियो अच्छे से बस। तो इतने हाँ, कनेक्टेड हो गए थे व्लॉग से लोग कि शादी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट उनको पता है कि यार व्लॉग आएगा, उसमें देख लेंगे हम, कोई बात नहीं। तो हाँ। ऐसा भी हो गया था। वो तो मत शादी जो है वो 2 दिन बाद ही फटाफट व्लॉग में देख लेंगे तो वील कीप अ टैब।
कि शादी में हाँ, क्या-क्या हुआ कैसे हाँ, अरे मैंने सो कई ट्रू। बार तो शादी वाला जो व्लॉग है ना, शाम को शादी हाँ, घर पहुँची और रात को व्लॉग डाल दिया। हाँ, ऐसा भी होता था। हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ फ़ोन में एडिट करता था तो बहुत ईज़ी होता था। फ़ोन से फट से कट डाल दिया एंड जो मेरे को पता है कि मुझे क्या दिखाना है। मतलब आधे घंटे की या 1 घंटे का अगर मैंने फुटेज लिखा हुआ है, या रिकॉर्ड किया हाँ, हुआ है, उसमें से मेरे को 8-10 मिनट दिखाने हैं, तो मुझे पता है क्या दिखाना है, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा। और कई कभार अपनी पसंद भी गिव अप करनी पड़ती है। एंड व्लॉगिंग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो यही करता है कि आपको अपनी पसंद की चीजें गिव अप करनी पड़ती है कई टाइम बाद। कई बार आपको जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं उसको लेना पड़ता है। तो मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। नाइस। ये दिस इज़ लाइक अ वेरी हार्ड थिंग बट आपको हम्म। अपनी ऑडियंस को जो चाहिए वो भी आपको देना पड़ता है एंड आल्सो हाँ। मेंटेन योर ऑथेंटिसिटी। हम्म। नाइस। सो आई वांट टू नो आपने अपने व्लॉग्स में ही बताया है कि यू यू वर हैविंग लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स जो कि एक नॉर्मल सिटी लाइफ में जो लोग नहीं खाते हैं बिकॉज माउंटेन्स में पीपल आर हैविंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। तो आप थोड़ा उत्तराखंड में जो यूनिक टाइप का खाना मिलता है आप प्लीज उसके बारे में बताइए बिकॉज खाना मेरे दिल के सबसे करीब है। वो अ, हर किसी के होता है यार। हाँ। नहीं, हम। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि हर किसी हाँ। के नहीं करी। बहुत लोग सिर्फ़ जीने के लिए खाते हैं, बट मैं तो खाने के लिए जीता हूँ। हाँ, एंड हाँ मैंने हाँ। आपके देखे तो मैंने कहा आपने कहा कि आज मम्मी ने ये सब्ज़ी बनाई है, ये वो। तो मेरे को लगा हाँ यार, ये कोई नई टाइप की डिश है। आई आल्सो वांट टू ट्राई। हाँ, मतलब हमारे इधर बहुत कुछ होता है एंड आपको हैरानी होगी ये जान के कि हमारे इधर 80% जो भी सब्जियां होती हैं, दाल होती है, वो खरीदी नहीं जाती है, वो हम लोग खुद उगाते हैं। और 20% भी जैसा रहता है, मान लो कभी प्याज नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो हाँ, वो लेके आ जाता है मार्केट से। बट 80% जो भी सब्जी होती है, दाल होती है, वो घर से ही होता है। तो हमारे इधर जो फेमस फेमस चीजें हैं, वो हमारे इधर एक मडुए की रोटी होती है, ऐसे भूरे रंग अच्छा, की रोटी होती है। उसपे अच्छा, घी लगाते हैं और फिर लाई की सब्जी, जो सरसों की सब्जी या लाई की सब्जी लग डालो उसके ऊपर। एंड एक वो ले लो, गुड़ की एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और उसके साथ खाओ, बहुत अच्छा। मतलब एक होता है ना कि सारी थकान दूर हो जाती है। और साथ में अगर छाछ भी हो तो बिल्कुल मजा ही आ जाता है। हमारे इधर मट्ठा बोलते हैं उसको। और अच्छा, ऐसे मशीन होती है एक तो स्टील वाली मशीन होती है और एक हमारे घर में अभी भी रखा हुआ है। वो कुछ लकड़ी टाइप की रहती है एंड इसमें रस्सी रहती है। आप ऐसे ऐसे करते हैं तो उसके टरबाइन घूमते रहते हैं और छाछ बन हाँ, जाती है। तो हाँ, जो पता है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जो आप जब छाछ पीते हैं, जब मट्ठा पी रहे हैं, तो जो हाँ, लकड़ी होती है, लकड़ी की महक आ रही होती है हल्की हल्की सी। तो अच्छा, वो हाँ, वही वही काम करती है, वही दैट्स वही गुड जरा। टेस्ट। हाँ, जैसे बोलते हैं ना मिट्टी की खुशबू, वैसी जो उसकी हाँ, महक होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तो इसी तरह हमारे इधर भटकी दाल होती है, भटके डुबुके होते हैं। एक सिलबट्टा रखा हुआ है, पत्थर है, ऐसे चौड़ा सा टेबल की तरह। एंड उस पर राउंड सा एक वो है, जैसे वो नहीं होता एलेक्सा होती है जैसे, राउंड हाँ, राउंड सा। तो हाँ, उससे उसको पीसो, भटको। एंड फिर बढ़िया से घर वाले बनाते हैं उसको। बट्टी बोलते हैं कहीं जगह, कहीं भटके डुबुके भी बोलते हैं, और कहीं कहीं अलग भी होता है। तो अच्छा, ये बड़ा मजेदार होता है। और छोई रोट बोलते हैं, छोई रोट, चावल को पीस के सिल में। और चावल उसका पीस के क्या बनाते हैं? उसको जैसे आपने वो खाया है ना डोसा, हाँ, वैसे ही हमारे इधर छोई रोट होता है। उसमें क्या होता है कि चावल को पहले पीसो एंड हाँ, उसमें उसको फिर, या तो चावल को कई लोग पीसते भी हैं सिलबट्टे पे ही, और हाँ, कई लोग मशीन में। आजकल पहाड़ों में हर घरों में मशीन है आटे के लिए। और चावल जो भी आप अपने अनुसार पीस सकते हैं। तो उससे बढ़िया से उसमें बहुत तरह तरह के मसाले डालते हैं और जीरा डालते हैं और बहुत सारे पहाड़ की जो भी जड़ी बूटियां रहती है वो डालते हैं उसमें। और हाँ, बढ़िया से उसको तवे हाँ, पे रखो और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, तो वही बन जाता है हाँ, वो। क्या बोलते हैं, डोसे की तरह बन जाता है। लेकिन डोसा तो बहुत बड़ा होता है, उसमें गोल गोल सा बन जाता है और बड़ा मजा आता है उसको खाने में। उसके साथ अच्छा, प्याज की सब्जी। और अ, प्याज की एकदम सूप वाली खाई है आपने? वो हमारे इधर बहुत बनती है, वो फट से इंस्टेंट फूड होता है पहाड़ों में। नहीं मैंने तो नहीं खाई।
बढ़िया से इसको कर दो, क्या बोलते हैं, मसालों को फ्राई करो और उसमें पानी डाल दो या छाछ डाल दो या दही डाल दो, और वो 5 मिनट अच्छा, में तैयार हो जाती है। इतनी टेस्टी अच्छा, होती है, क्या बताएं। हाँ। और इसके अलावा पहाड़ों में इस खाने की बहुत कम लोग बात करते हैं। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जब रोपाई का टाइम होता है, रोपाई के टाइम पे रोटियां होती हैं बहुत, एक जो होता है ना रॉ बोलते हैं जो रोटियां, एक रोटियां तो वो है कि पता नहीं क्या क्या आटा दिखा रहे हैं, ये आटा वो हाँ, आटा, उसकी फिर वो फूल रही है बढ़िया से। हाँ, हाँ, हमारे इधर नॉर्मल सी रोटियां हैं, आग में सेकी हुई, और उसके साथ ही चने और आलू की सब्जी होती है। बेशक वो हर अच्छा, जगह बनती है, बट वो जब हम वो खेत में खाते हैं ना, वो हाँ, बड़ी अलग ही हिट करती है। खेत में किसी पेड़ के नीचे घर से दही आई है हाँ, और मट्ठा है और वो खा रहे हैं। और बाकी इसके अच्छा, अलावा हुँ, और भी तरह तरह के खाने हैं। हाँ, मतलब तो हर जगह जैसे हुँ, आप बताओ? हाँ, मैं कह रहा था कि हर जगह अलग अलग टाइप का आपको फूड मिल जाएगा। और हुँ, जैसे आप इधर साइड जाएंगे, क्या बोलते हैं, जहाँ मेरा ननिहाल है, डीडी हाट साइड जाएंगे तो डीडी हाट साइड मिठाइयाँ बहुत फेमस है। वहाँ की डीडी हाट की अपनी एक मिठाई है, उसको नाम ही भूल गया उसका। वो मतलब बहुत टेस्टी होती है। डीडी हाट में अच्छा, खेचुआ बोल अच्छा, खेचुआ कर खेचुआ मिठाई है वो, बड़ी सही मिठाई है। अल्मोड़ा की ओर जाते हैं, वहाँ पे बाल मिठाई है। अच्छा, तो ये मिल्क बेस्ड मिठाई है कि किसी और चीज़ से बनी? हाँ, ये जो खेचुआ है वो तो मिल्क बेस्ड है, और बाकी बाल मिठाई तो उत्तराखंड की शान है। मतलब आप कहीं से भी आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर उत्तराखंड से कोई आ रहा है तो इसको सीधा बोलते हैं कि तू बाल मिठाई लेके आया। अच्छा, और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ओवररेटेड है, बट मेरे को लगता नहीं कि ओवररेटेड है, क्योंकि उसका अलग ही स्वाद है यार, उसका पहाड़ों में जैसा स्वाद है ना। और वही है कि जो अनोखी चीजें होती है बहुत सिंपल होती है और हाँ, होती है। तो लाइक मेरा तो ये क्वेश्चन था कि अगर दिल्ली में किसी को ये हम्म। ऑथेंटिक फूड खाना है, आप इतने साल से आप दिल्ली में रह हम्म। रहे हो, वेयर डू यू थिंक वन कैन गेट दिस काइंड ऑफ ऑथेंटिक फूड? जो पहाड़ में मिलता है ऑब्वियसली यार उससे तो आप नहीं कर सकते, बट आपने कहाँ हम्म खाया एंड यू रियली फाउंड इट कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई कैन गेट टू द होम फूड? यार टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी ऐसे खाया नहीं कहीं बाहर पे पहाड़ी खाना, ना मेरे को कहीं घूमते फिरते रेस्टोरेंट मिला। और बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ढाबे मिल जाते हैं, और जहाँ पे हमारे पहाड़ के लोग ही काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, तो कई बार मेरे ऐसे दोस्त बन गए थे और उन्होंने मुझे घर ही बुला लिया था, तो मैंने घर में ही खा लिया था। तो अच्छा, जैसे आप पूछे थे कि दिल्ली में सबसे अच्छा ऑथेंटिक फूड कहाँ खा सकते हैं, मैं तो बोलूंगा बढ़िया से पहाड़ी से दोस्ती कर लो। अगर आप पीजी हाँ, में रहते हो किसी में, बढ़िया से हाँ, दोस्ती कर लो, उसके घर चले जाओ खाना खाने के लिए। मैं ऐसे ही हाँ, करता हूँ। हाँ, काफ़ी सही हाँ, टेक्निक, नाइस टेक्निक। वही। हाँ, हाँ, अगर कुएं का पानी पीना है तो फिर बोतल बोतल से क्यों पीना है ना, कुएं के पास ही हाँ, जाओ सीधा। समझ गया, समझ गया। सही बात, हाँ। सही बात। हाँ, हम्म। तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ जो मोस्टली लोग माइग्रेट कर रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ भी रहते हैं अ, पहाड़ों में? यार मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं ना, उनमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं ना कि मकड़ी का जाला लग जाता है घर में। हुँ, तो मेरे मोस्टली ज्यादातर दोस्त यही हैं कि जो अ, महीने या साल में एक बार, कुछ महीने या एक साल में एक बार घर जाते हैं और वो मकड़ी के जालों को हटा के आते हैं। मेरे अच्छा, मोस्टली दोस्त ऐसे ही हैं जो गांव से ही जुड़े हुए हैं। तभी शायद मैं कह सकता हूँ कि जो दिल्ली की लाइफ है मुझे अफेक्ट नहीं कर पाई है, क्योंकि मेरे दोस्त बिल्कुल वैसे ही हैं जो माइग्रेट तो कर चुके हैं, बट अपने गांव जाते रहते हैं। उनमें से कई लोग मेरी तरह भी हैं जो पूरा परिवार उनका उधर ही है और यहाँ रह रहे हैं, और अम, अपनी ऑफिस से ही उनकी जिंदगी चल रही है। बट जो मोस्टली मेरे दोस्त हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं, बट वो जाते रहते हैं। अच्छा, नाइस, हाँ। नाइस। अ, काफ़ी हमने बात की आपके पहाड़ों वाली लाइफ के बारे में। अब हाँ। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बारे में बात करते हैं जो आपकी पोएट्री है जो हम्म। कि काफ़ी पीपल आर रियली लाइकिंग इट। सो आई रियली वांट टू नो कि आपने कहाँ से स्टार्ट की अपनी पोएट्री जर्नी
or what was your first encounter with the stage doing poetry? यार मेरी शुरुआत तो मेरे गांव से ही हुई है। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरी स्कूलिंग थी वो एक बोर्डिंग स्कूल से हुई थी। हाँ, तो मैं उधर 5वीं में गया था, घर वालों से लड़ के एकदम। मैं गाँव के जब मैं मुंबई से गाँव आया तो मैं गाँव के शिशु मंदिर में जाता था। पहाड़ों में ना शिशु मंदिर होते हैं। रेड कलर की ड्रेस है, स्वेटर है, उसमें एक बैज लगा हुआ है, उसमें रुमाल लटकाया हुआ है और नीली कलर की पैंट है, काले जूते जो शादियों में भी पहन रहे हैं, पूजा में भी पहन रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं वही जूते। तो वैसा कुछ था। तो जैसे गाँव आया मैं देखता कि मेरे दोस्त लोग गर्मी की छुट्टियों या जाड़ों की छुट्टियों में ही गाँव आ रहे हैं। तो मैं घर वालों से लड़के उन्हीं के स्कूल में चला गया। दरअसल वो 10 किलोमीटर दूर था हमारे गाँव से और बोर्डिंग स्कूल में रहने लगा। तो 5वीं में गया मैं और थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। बट मैं जब 6th में गया तो 5वीं में एक लड़की आई थी, मतलब मेरी जूनियर थी वो। तो जो मेरे दोस्त थे जैसे मैं बता रहा था कि जिनके लिए मैं लड़के अपने गाँव के स्कूल से उधर गया था, चौकोड़ी करके एक जगह है, हिल स्टेशन है, आप गूगल करिएगा। वहाँ पे हमारा स्कूल था, केएमएसबी हिमालय इंटर कॉलेज। तो बड़ा एकदम बोलते हैं ना कि आधा जीवन तो मैंने उसी स्कूल को दे दिया है, क्योंकि मैं 8 साल रहा था उधर और बाकी कभी मुंबई रहा, कभी गाँव रहा, तो आधा जीवन जो भी है मेरा, आधे से ज़्यादा उधर ही गुज़र गया। मतलब मैं अगर एकेडमिक्स की बात करूँ सिर्फ, तो तो अच्छा। फिर ऐसा कुछ था और वो आई तो एक होता है ना कि जब हम किसी के करीब जाने लगते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है कि हम उनको चाहते हैं या नहीं चाहते, बट दोस्तों को पता नहीं उनके पास ऐसी पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स, उनको पहले पता हाँ, चल जाता है और वो अफ़वाहें हाँ, फैला देते हैं। तो हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ, मतलब कि मैं डेली उसके पास जाता था एंड वो 4 रोटियाँ या 3 रोटियाँ लेके आ रही, तो ऐसे करके 2 रोटियाँ मेरी और खिसका दे रही है ऐसे करके, और मैं इतना बेशर्म, इतना भुक्कड़ खा भी जा रहा हूँ। हाँ, उसकी मम्मी बोल रही है कि ये मोटी नहीं हो रही है, पतली हो रही है, क्योंकि सारे लंच हाँ, में खा देता था। क्योंकि हमारे बोर्डिंग स्कूल में थोड़ा हमें लंच क्या होता था, बाद में मिलता था, स्कूल के बाद, अच्छा, हमें दिन में अच्छा। नहीं मिलता था। तो तो उस टाइम मैं कोएड खा जाता बोर्डिंग था। हाँ, आपका बोर्डिंग स्कूल कोएड था? मतलब गर्ल्स और बॉयज बोथ रहते थे? गर्ल्स एंड बॉयज भी रहते थे, प्लस डे स्टूडेंट्स भी आते थे उधर, डे स्कॉलर्स भी आते थे। वो अच्छा, बस से आती थी, वो कहीं और से बस से आती थी। वो डे स्कॉलर अच्छा, थी और मैं बोर्डिंग स्कूल, मतलब मैं बोर्ड में वो था, हॉस्टलर था। तो अब ऐसी अफवाहें फैली तो उन्होंने, जो हमारी मोहतरमा है, उन्होंने मिलना बंद कर दिया। हमें को बहुत अच्छा। दुख लग गया कि यार हुँ, अब लंच नहीं मिलेगा। हाँ, बात होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट लंच नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके चीजें हो गई और मेरे को बाद में होश आया कि यार एक्चुअली मुझे तो पसंद है। एक होता है ना कि तुम्हें हाँ, बाद में होश आती है। हाँ, हाँ, जब जब उसके करीब थे तब कुछ भी फीलिंग्स नहीं थी ऐसी, बट जब अलग हो गए तो लगा कि हाँ यार ये तो मुझे पसंद है। तो बहुत लंबा इंतजार करने के बाद करीब 4-5 साल हम लोग फिर एक हो गए और तभी मैंने एक पोएम लिखी थी। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि साइंस में पढ़ रहा था, मेरे को पसंद भी थी, बट मैं उसको फॉलो करना चाहता था बाद में, तो सिर्फ मिल करने के लिए मैंने वैसी एक पोएम लिखी थी। मैथ्स को लेके, फिजिक्स को लेके, मैं बोला था ना कैरेक्टर्स, तो हाँ, कुछ भी मेरे को दिखाई देता तो लेबोरेटरी में मेरे को प्रिज्म दिखा था, उस पर मैंने पोएम लिखी हमारी हाँ, मोहतरमा के लिए, और मैं खुश हो गया रही है। मैथ्स हाँ, में कुछ नया चैप्टर आ रहा है, उस पर मैं पोएम लिख दे रहा हूँ। तो वो तो बच्चों वाली चीजें जो आजकल लोग छपरी कहते हैं या निब्बा निब्बी वाली बातें, वो बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे। हाँ। तो और वहीं से जब आप वहीं बचपन में होते हो एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर लव, अब तो जैसे अब हम लोग बड़े हो गए तो अब हम लोग उनको निब्बा-निब्बी कह सकते हैं। कहना नहीं चाहिए हम्म, वैसे। लेकिन अब वन व्हेन इज़ व्हेन जब एक आदमी बचपन में होता है, तो उसका लव टुवर्ड्स अट्रैक्शन काफ़ी इनोसेंट रिएक्शन होता है। और वो काफ़ी हम्म, सिली लग सकता है किसी को, लेकिन वो तो हम्म, इनोसेंटली अपना कर रहा है ना। ही इज़ ट्राइंग टू गिव और वैसे भी प्यार तो अंधा ही होता है। नोबडी इज़ वही, रैशनलाइज़िंग में ये चीज़ हम्म, परफेक्ट होगी, दिस वुड लुक एस्थेटिकली गुड। एवरीवन जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर लव। अब हर किसी का बस करने का तरीका डिफरेंट होता वही है ना कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना तो हम परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हैं, है। हाँ। एंड वहीं वहीं से हम थोड़े से वो हो जाते हैं कि हुँ, क्या बोलते हैं, वही लोग
थोड़ा अलग निगाहों से देखते हैं। मतलब हम जिस कुर्सी से उठ के आए हैं, उसी कुर्सी में कोई बैठा हुआ है तो हमें वो निब्बा-निब्बी लगता है। हाँ, या जिस कुर्सी में जिस हाँ, बिस्तर में हम कल सो रहे थे, हम अभी अच्छा बिस्तर अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, पर हम उसको देखते हैं तो हमें बुरा लग रहा है। वो थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल लग रहा है। तो यही उसमें भी होता है यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार कभी अगर मैं वापस जाऊँ तो मैं उसको बताऊँ कि यार बढ़िया बढ़िया प्यार कर रहा था कर हाँ, अपने ओल्डर सेल्फ को बताऊँ, क्योंकि किड्स हू आर इन लव, मतलब वो जो ये मेरे को लगता है कि जो जब वो प्यार में होते हैं वो डीपेस्ट एंड प्योरेस्ट लव, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। ट्रू, ट्रू। हाँ, तो तो आप इफ यू डोंट माइंड आप कोई एक पोएम शेयर करो जो आपने लिखी हो उस टाइम पे? हाँ, मैंने लिखी थी ना, मुझे अभी भी याद है मेरी पहली पोएम। अब वही है कि आप क्या होते हैं, भारत भारत में रह रहे हैं और आपकी मातृभाषा हिंदी है, बट आप एक इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरे को बड़ा वो भी लगता है कि दुर्भाग्य भी लगता है कि मैंने पहली अपनी जो पोएम थी या कविता थी वो इंग्लिश में लिखी थी। बट मुझे अच्छा, मेरी हमेशा पसंदीदा जो भाषा है वो हिंदी ही रही है। और हाँ, तो इसकी वजह से ये भी है कि मैं जब भी स्कूल से निकला था तो हिंदी वैसे की वैसी ही थी मेरी जब मैं स्कूल में गया था। ये मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो हाँ, मैं वापस लौटता हूँ उस पे। जो मेरी पहली पोएम थी वो मैथ्स के एक क्या बोलते हैं एक चैप्टर से थी, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखते थे ना। हाँ, हाँ, तो उसपे लिखी थी मैंने, 4 लाइन लिखी थी एंड शी वाज़ लाइक फ्लैटर। तो मैंने लिखा था कि मैथमेटिक्स वाज़ रबिश, ओके। मैथमेटिक्स वाज़ रबिश, डार्लिंग योर लिप्स टॉट माय लिप्स हाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली वर्क्स। ओह भाई गज़ब! गज़ब भाई गज़ब! काफ़ी हाँ। गज़ब क्रिएटिव दिमाग भाई। कोई भी तो वही बोला लगेगा ना। मैटर हाँ, बिकॉज़ कौन उस टाइम कौन पोएट्री करता है भाई? उस टाइम कौन ऐसा सोच लेता है? उस टाइम तो लड़के बस हाय ही नहीं बोल पाते ढंग से एंड यू आर राइटिंग समथिंग हाँ, और इससे काफ़ी इससे बड़ी बात ये है कि मैं इसको बोल नहीं पाता था। मेरी हाँ, बड़ी जीभ अटकती थी। अच्छा, मतलब कि ये जब मैंने लिखी थी, मैं उस टाइम पे नया-नया गया था स्कूल में। अच्छा, नया-नया गया था हुँ, तो इंग्लिश में सीख ही रहा था, मेरी जीभ अटक जाती थी, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलता था। तो जो मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी, मतलब पोएट्री को अगर हम दूसरी ओर रख दें, जो मेरी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, वो खतों से ही हुई थी। हम लोग बोल नहीं पाते थे, बट हम हाँ, लिख लेते थे। तो इसी लिखने की वजह से मैं पोएट्री कर पाया। मतलब कि मेरे को अभी भी याद है जब मैं शुरुआत में पोएम्स लिखना सीख रहा था, या पोएम्स की अपने आप उत्पत्ति हो रही थी, मतलब प्रोसेस में थी, मेरे को खुद ही पता नहीं था हुँ, कि मैं पोएम्स लिखना सीख भी रहा हूँ, मेरे को खुद ही पता नहीं था। तो मैं शुरुआत में ऐसे ही बोल दिया था कि क्या हाल है, कैसे हो, ये वो। वही पन्नों में छोटे-छोटे पन्ने बनाए हुए हैं और पेज भी बचा रहे हैं। हमने वो पन्ना फाड़ा, उसके 4 हिस्से किए और पन्ने के 4 हिस्से किए एंड इसमें एक हिस्से में आज लिखना है, एक हिस्से में कल लिखना है, पेज भी बचाना है। तो ऐसे लिखता था मैं और धीरे-धीरे वो राइम्स में आ गया। नानी, हाँ, पानी, राइमिंग कुछ इज़ भी राइम। वेरी हाँ, हुँ, नहीं राइम कैसे कर रहा हूँ मैं, नानी और पानी को राइम कर रहा हूँ। और हाँ, हाँ, तो ऐसे-ऐसे था और उसके बाद फिर नाइस, ऐसे नाइस, कविताएँ लिखने लगा और एक दिन ये पोएट्री आ गई। हुँ। हाँ, फिर आप बताओ कि अब आप तो स्टेज पे भी पोएट्री करते हो। सो हुँ, व्हाट वाज़ द फर्स्ट पोएट्री दैट यू डिड ऑन स्टेज? उसका एक्सपीरियंस बताओ आप, कैसा रहा? यार एक दिल्ली में बहुत ओपन माइक होते हैं हाँ, और ये मेरे को दिल्ली में 1.5 साल रहने के बाद पता चला। अच्छा, मतलब मैं जब दिल्ली आया था तो उस टाइम पे जो था ना कि मान लो कि किसी ऐसे लड़के को जो जिसके आस-पास कोई नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मतलब उसकी चॉइस थी वो कि उसके आस-पास कोई नहीं था। मतलब वो माहौल से ही ऐसे आता है कि जहाँ आस-पास बहुत कम लोग होते हैं। मैं उस माहौल से ऑब्वियसली, जब दिल्ली आया मैं उस माहौल से जब दिल्ली आया एंड मैं उन लोगों से इतना इंस्पायर हुआ कि मैं उन्हीं में घुला-मिला रह गया, अपने दोस्तों में। और ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों से तो नहीं मिला था, बट जो मेरे दोस्त लोग थे वो डीयू क्या कि डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो
हर जगह से लोग आते हैं। तो हर लोगों के हाँ, उसमें मैं इतना घुल-मिल गया कि मैं सब कुछ ही अपना भूल गया था। अपना जो मैं व्लॉगिंग करता था या जो मैं लिखता था, वो सब कुछ भूल गया था मैं। तो फिर अम, जब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, उसमें कुछ 6 महीने बचे थे, तो अ, तब मेरा एक बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ। अच्छा, तो जो ट्रेन ट्रैक से बाहर चली गई थी, वो वापस से ट्रैक पे आ गई एंड मैं लिखना चालू कर दिया मैंने, और उस टाइम पे मेरी कविताएँ थोड़ी अलग हो गई थी। अच्छा, बट फिर एट द सेम टाइम मैं जो एक दूसरा, जैसे होता है ना ट्रैक में, एक पहिया इस साइड होता है, एक पहिया इस साइड होता है। तो जो हाँ, इधर वाला पहिया था, या कह सकते हैं जो इंजन था, ओरिजिनली जो मैं पहाड़ों पे लिखा करता था, वो वापस से आ गया। तो मैं एक ओपन माइक में चला गया। अम, मेरे को अभी ध्यान नहीं है कि मुझे किसी ने भेजा था, बट मुझे किसी दोस्त ने या किसी फॉलोअर ने भेजा था मुझे कि आप ट्राई करो ना ऐसे। तो मैंने कभी स्टेज पे पढ़ी नहीं थी पोएट्री, तो मैंने पढ़ी थी और मैंने उसको इंस्टा पे डाल दिया। तो फिर वहां से वो वायरल हो गई। और हाँ, एक अम, जैसे बोलते हैं ना कि कई लोग पूछते हैं कि यार जैसे पोएट्री परफॉर्म कैसे करें या अपनी स्टाइल कैसे बनाएं। तो मैंने वहीं से जाना कि यार स्टाइल जो होती है वो अपने आप ही बन जाती है। बस एक अच्छा, एक बोले ना कि एक मैसेज, एक लिंक, या कहें कि बस एक कदम दूर होते हैं हम, मतलब बस हम कर लेते हैं उसको, तो अपने आप ही उस दिन से बन जाता है वो। तो मेरे साथ भी पोएट्री का ऐसे ही हुआ था कि मैं शुरुआत में तो मैं कभी पोएट्री की नहीं मैंने, बट जैसे ही मैंने की, तो तुरंत ही वो हुँ। बहुत बैंग कर गई, बहुत वायरल हो गई थी। और इस मामले में सो थोड़ा लकी रहा हूँ मैं, हाँ, सोशल कुड मीडिया यू के मामले में। शेयर कि कौन-सी व्हाट वाज़ दैट पोएम इफ यू रिमेंबर? हाँ, मतलब बहुत सारी, बट मतलब ऑलमोस्ट मेरे साथ, मैं बहुत सारी चीज़ों में लकी मानता हूँ। एक तो जब सोशल मीडिया में आया मैं यूट्यूब टाइम पे और इंस्टाग्राम टाइम पे, मैं दोनों टाइम लकी रहा। पता नहीं कैसे चीज़ें काम कर जाती है मेरे केस में। थोड़ा बहुत जैसा मेरे को लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, उतना काम कर जाती है अपने आप ही चीज़ें। जैसे मेरे को अभी भी हाँ, याद है, जो मेरा इंस्टा पेज था वो 2000 मैंने कब बनाया था, 2017 या 18 में बनाया था। अच्छा, नहीं, नहीं, 2019 में बनाया था, हाँ। जो मेरा यूज़र नेम है अ राइटर फ्रॉम हिल्स, वो मैंने अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे लिखा था कि कहीं कोई इसको चुरा ना ले। मेरे को एक हाँ, रैंडमली एक दिन थॉट आया कि मैं अपना जो हाँ, यूज़र नेम होगा ना, वो मैं अ राइटर फ्रॉम हिल्स रखूँगा। तो मैंने उसको हाँ, कॉपी के पन्ने में छुपाया, और हाँ, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, तो हमें फ़ोन अलाउड नहीं थे। तो मैं जैसे ही घर हाँ, गया, मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया, फ़ोन था मेरे पास। और वो पता है, हमेशा जैसे मोबाइल की दुकान में नहीं रखे थे फ़ोन, पुराने फ़ोन्स, डब्बे में पैक करके कि ये बेचेंगे इसको, ऐसे ही मेरी अलमारी में हाँ, पड़ा रहता था। तो मैं घर गया और उसको चार्ज किया और तुरंत मैंने अपना इंस्टाग्राम बनाया। मैंने 2019 में बनाया था, शायद, हाँ, हाँ, 2019 में बनाया था, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है यूज़र नेम मैंने कॉपी में लिख के रखा था। तब से मेरा वही यूज़र नेम है। तो हाँ, 5 साल तक उस पे ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। मैं छोटी-छोटी स्क्रिबल्स डालता था, और लोगों से सीख के, लोगों से इंस्पायर होके, लोगों को कॉपी करके कई टाइम, शुरुआती दौर था। और हुँ, फिर उसके बाद जो मैंने वहाँ परफ़ॉर्म की थी, वो पोएट्री कुछ ऐसी थी कि अ, आज एक थी पहाड़न के ऊपर थी, जो हम नॉर्मली लोग करते हैं कि आज कि आज फिर टकराया था, आज फिर टकराया था, हम दोनों का सिर टकराया था। पर वो पहाड़न थी, कहीं पुटका हो जाएगा कहकर उसने एक बार फिर टकराया था। वाह! जैसे हमारे इधर क्या होता है ना, किसी के माथा टकरा जाता है, तो वो दोबारा से हाँ, टकराते हैं, अरे कहीं सींग आ जाएगा, कहीं वो हो जाएगा, ऐसे। हाँ, सही है। हाँ, हाँ, तो वही है ना, छोटे-छोटे ऑब्जर्वेशन से। एक मैंने और लिखी थी, वो कुमाऊनी में लिखी थी, बट उसका एक हिंदी वर्ज़न भी है कि छुट्टियों में कभी गाँव आओ तो यूटीसी बस में खिड़की वाली सीट लेना। गाँव पहुँचकर अपने थोड़ा पैदल भी हिट लेना। हिट मतलब होता है चलना। गाँव हाँ, पहुँचकर अपने थोड़ा पैदल भी हिट लेना, धारे जाना, नौ ले जाना, आँखों में ठंडा पानी भी छिट लेना, बस शराब पीने मत जाना, तलमूल मलमूल के लुटियान। लुटियान एक्चुअली क्या होता है, हमारे इधर जो पराल होती है ना, पराल, हाँ, पराल को एक के ऊपर एक रख के ऐसे एक हीप बनाया जाता है, ऐसे ऐसे टाइप का होता अ है ऊपर से वो, और नीचे से सिलिंड्रिकल। नीचे से अच्छा, सिलिंड्रिकल है और ऊपर से ऐसा है, ताकि जो पानी अच्छा, बारिश हो तो यहाँ से नीचे गिर जाए और वो नुकसान ना अच्छा, पहुंचे उसको। तो ऐसे हीप बनाए जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं,
उसके पास जाके एक्चुअली में शराब पीते हैं। मतलब थोड़ा ऐसी जगह होती है ना जहाँ कोई देखता नहीं है, वो या तो हाँ, घर के पीछे मिल जाएगा या घर के थोड़ा हाँ, खेत के ऊपर मिल जाएगा। तो हाँ, ऐसे, तो ये था कि बस शराब पीने मत जाना, टलमूल मलमूल के लुटियान, दगड़ियो उत्तराखंडी होकर कभी भी शर्मा न मत। ये पहाड़, ये उत्तराखंड, यही है हमारी शान, यही है हमारी पहचान। तो वाह! यही था एक। हाँ। वही गज़ब! प्रोसेस थी कि जब भी आप, मैं तो एक तो पहले मजबूर कर रहा हूँ लोगों की आप अपने गाँव जाओ, हाँ, और दूसरा फिर ये भी बता रहा हूँ कि वहाँ जाओगे तो क्या-क्या करना है। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों ने कनेक्ट की थी कि अच्छा हमें बस में जाना है तो बस में खिड़की वाली सीट लेनी है। फिर गाँव पहुँच हाँ, के अम्मा-बूबू के साथ यानी कि दादा-दादी के साथ चलना भी है थोड़ा। दादा-दादी के साथ चलना एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो लगता है मुझे, एक बहुत बड़ा प्रहार कहूँगा मैं। एक एक होता है ना जो पत्थर फेंकना चाहता है, वो एक्चुअली मैं हमारी जो जनरेशन है उस पे पत्थर फेंकना चाहता था कि दादा-दादी चल रहे हैं और तुम चलते नहीं हो गाँव जाके, तुम स्कूटी पे घूमते हो, बाइक पे घूमते हो। तभी लिखा था कि गाँव पहुँचकर अपने अम्मा-बूबू के साथ पैदल भी हिट लेना। हुँ, ऐसे ही। काफ़ी अच्छा लिखते हो यार आप। रियली रियली। ऐसा अरे! नहीं है, यू से कि आप लकी हो, आई डोंट थिंक ठीक है, लक तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पार्ट बट जो इतनी डेप्थ में आप लिखते हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है एंड यू ऑलवेज़ कीप ऑन पोस्टिंग, इट इज़ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क आई वुड से दैट यू कीप ऑन डूइंग। अरे! सो देखो, मैं मतलब इस चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं होना चाहता हूँ कि ऐसा बोल रहा हूँ, बट मैंने देखा है ना, और मेरा सपना भी है, हमारे गाँव में, हमारे पहाड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है, जिनको डांस करना आता है अच्छा, जो बहुत अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है उनके पास, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, बट वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि कैसे चलाना है, या कई हाँ, लोग ऐसे भी हैं जो अचानक कभी-कभी दिख जाते हैं, जैसे रानू मंडल जैसे लोग हैं ना, वो रानू मंडल हाँ, जैसे लोग हमारे पहाड़ में भी हैं, बट वो बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग लोग हैं, जो हमेशा लोगों को हँसा सकते हैं, हमेशा लोगों को कर, तो उस मामले में मैं लकी रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जैसे या एल्गोरिदम, वो चीज़ मुझे पता नहीं, वही है कि या तो उसका फल हो सकता है कि मैं हमेशा से ऑब्ज़र्व करता था चीज़ों को, तो मैंने हो सकता है कि क्या पता मैंने एल्गोरिदम को भी ऑब्ज़र्व किया हो, या जो बोलते हैं ना हैक कर लिया एल्गोरिदम हाँ, एल्गोरिदम को, हाँ। बट वही है कि इस चीज़ में मैं लकी रहा हूँ कि मेरे को पता चल जाता है कि चीज़ें कैसी चलती हैं, कैसी नहीं ट्रू। चलती हैं। हाँ, हाँ, एक आई वांट टू नो कि जब आप पोएट्री करते हो तो आप पोएट्री पढ़ते भी होंगे। सो व्हाट हाँ। आर आपके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? आपके फेमस पोएट कौन से हैं या जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और अच्छा लिखने के लिए? यार हमारे इधर बहुत जन कवि रहे हैं, पहाड़ों में। जैसे वही होता है ना कि आप कभी भी कहीं रहते हैं तो आपके आस-पास के लोग से ही आप प्रेरणा लेते हैं। तो ट्रू। मैं अपने जन कवि जो बोलते हैं, उन जन कवि में अपनी अम्मा अम्मा यानी कि मेरी दादी का नाम सबसे पहले रखता हूँ। हमारी जो दादी थी वो चाँचरी गाया करती थी, वो झोड़ा गाया करती थी। झोड़ा एक्चुअली एक ऐसा गीत होता है, मतलब जब आप किसी अपने प्रेमी से या अपने हस्बैंड से अलग हो जाते हो, हाँ, तो उनकी उनकी याद में औरतें गाती हैं। और अच्छा। या कहीं आप खेत में हो तो वहाँ एक गीत गाया जाता है, पूरे गाँव की औरतों को उसके लिरिक्स याद होते हैं। और क्योंकि कहीं न कहीं जो कोई गीत होता है वो पहले कविता ही होता है। तो अम्मा से ही मैं शुरुआत में शब्द भी सीखा करता था कि अम्मा इसको क्या बोलेंगे पहाड़ी में, इसको क्या बोलेंगे? तो मैं शुरू में कुमाऊनी कविताएँ लिख रहा था। अब तो मेरी अम्मा ही सबसे पहली जो कवि बोलूँगा ना कि वही थी। मैंने अम्मा के लिए एक हाँ, लिखा भी था कि बेशक अनपढ़ सुनाओ है ना। पर हाँ, कि बेशक अनपढ़ है पर अनुभवी है। हाँ, शब्दों से कुछ नहीं होता, भावनाओं से कवि है। ये वाह! मेरी अम्मा थी। हाँ। वाह! Very. अ, This is, I think, this could be dedicated to all the people हुँ, have so much experience in their life that they can हुँ। give to others. हाँ, वही ना कि उनके पास वही है, मैं हमेशा से मानना रहा है कि भावनाओं से ही कुछ होता है ना। जैसे आप हुँ, मोस्टली जो रिलेशनशिप देखोगे आप इंसान के हाँ, किसी और बीइंग के साथ हैं, किसी और लिविंग थिंग के साथ हैं, तो इमोशन के ही तो है, भावनाओं से ही तो है। ट्रू, सही बात। शब्दों से हम भी हिंदी बोलते हैं, हमारे परिवार में भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन इनके बीच भी झगड़ा हो जाता है।
लेकिन जो कुत्ते के साथ इमोशनल बॉन्ड होता है, कुत्ते के साथ कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ, मेरे इमोशनल को लगता बॉन्ड। है कि मेरे को तो लगता है कि ये जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसमें कोई लैंग्वेज होनी ही नहीं चाहिए थी। कितना सही होता है ना कि हम ऐसे ही इमोशनली ही, ऐसे ही इशारों में ही, ऐसी भावनाओं में ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जैसे लेकिन आई कुत्ते। थिंक सबसे हाँ, बड़ी दिक्कत ये होती कि फिर बहुत लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस बहुत ज्यादा होता नहीं, लोग ये भी तो नहीं समझ पाते ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है। है। अगर जब आप हमारे पास कोई भाषा ही कम्युनिकेट नहीं है, हमारे पास कोई डिक्शनरी ही नहीं है, तो उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नाम का शब्द भी नहीं होता, या कोई बुरा भी हाँ, नहीं मानता। हाँ, फिर वही है ना कि वो चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। वो तो खैर बहुत बहुत बचकानी सी बात है, मैं जो सोचता हूँ, बट क्योंकि कवियों का सबसे बड़ा वही होता है कि आ, भावना ही हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है, तो इसलिए मैं ज्यादा ही सेल्फिश होता हूँ इस मामले कि भावना ही होती है। नहीं, नहीं, हाँ। आई थिंक ये दिस इज लाइक वेल प्रूवन फैक्ट कि ह्यूमन बीइंग्स, जो भी इंसान है, वो मोस्टली डिसीजन जो है वो इमोशनल बेसिस पे ही लेते हैं, वो कितना भी रैशनली एक्ट कर ले एंड ऑल। हम्म। सो ऑल ह्यूमन डिसीजंस आर मोस्टली इमोशनल। क्योंकि हम और उसमें ना बहुत नेचुरल फॉर्म में इसी होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। हाँ, 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 इसीलिए इसीलिए। हुँ, जैसे हमको नहीं बताया जाता है, गुस्से में कोई डिसीजन मत लेना, ये हाँ, मत करना, वो मत। हाँ। क्योंकि हम मोस्ट उसमें बहुत डिसीजन नेचुरल। लोग लेते हैं। वही वही वही। हाँ, हम्म। हाँ। तो और आप जैसे आप अमर उजाला में भी काम करते थे। सो अभी सॉरी अमर उजाला में अभी आप काम करते हो। सो एनी फेमस पीपल यू हैव मेट जिनसे आपने बात की एंड यू गॉट रियली इंस्पायर्ड? अरे मैं तो यार, मैं तो बोलूंगा मेरी लॉटरी ही लग गई है मेरे जन्म आने के बाद। अच्छा, आपको मैं एक बहुत कुछ पर्क्स बताता हूँ आपको मीडिया में रहने के। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो कि आप आपने वो सुना होगा, आलो अंधारी सुनी होगी, कविता कविता कह रहा हूँ, सॉरी, आलो अंधारी कहानी पढ़ी थी स्कूल में। नहीं मैंने तो नहीं, मेरे तो स्कूल में नहीं बे, थी। बेबी हालदार का नाम सुना आपने, बेबी हालदार? नहीं। वो वो झाड़ू पोछे वाली लेखिका थी, है मतलब, सॉरी। उन्होंने क्या किया अच्छा, था, वो झाड़ू पोछा लगाती थी घरों में, और उन्होंने अपनी ऐसी एक आत्मकथा लिख दी बंगाली में, और अच्छा, वो बहुत हिट हो गई थी, बहुत ज्यादा हिट। उनको अच्छा, झाड़ू पोछे वाली लेखिका भी कहते हैं। तो ऐसे ही मैंने कई नाम, मैं ऐसे नामों से मिला हुआ हूँ जो मैंने स्कूल में पढ़े थे कभी, या कभी मैं हिंदी की किताब में, कोई दूसरी किताब में पढ़ रहा हूँ, या इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ। उन लोगों से रोज बैठना हो गया था एक टाइम पे, तो मतलब उनका ऐसा होता था कि अगर मैं एक पाठक के तौर पे उनसे अगर मिलता, तो शायद लोग इतने बिजी होते हैं। पहली बात तो लोग, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि ये हम्बल है, या आ, ये लोगों से मिलता है, ये लोगों से नहीं मिलता है। मैं जितना मैं जान पाया लोगों को, मतलब एक मीडिया में आने के बाद, लोग फिल्टर हाँ, करते हैं एक्चुअली। फिल्टर मतलब कि जैसे हम कमेंट्स को फिल्टर नहीं करते, ऐसे ही वो लोग भी हाँ, फिल्टर करते हैं। वो लोग, जो लोग सबसे बात करते हैं, तो वो किसी को फिल्टर नहीं करते हैं, वो कोई भी आएगा तो मिल लेते हैं। लेकिन मोस्टली हाँ, लोग फिल्टर करते हैं कि इससे मैं मिलूंगा तो मेरे को क्या फायदा हो सकता है, इससे मैं मिलूंगा, अच्छा ये ऐसा है, ये भी कंटेंट क्रिएट। तो मीडिया के साथ क्या हो जाता था कि लोग फिल्टर कर लेते कि अच्छा हाँ, ये मीडिया से है तो हमारा नाम छाप देगा, अखबार में चार हाँ, लाइनें लिख देगा हमारे बारे में। क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई, मतलब चाहे कोई भी देख रहा हो, और वो हर कोई चाहेगा कि उसका अखबार में नाम आ जाए, और ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरे को इंटरेस्ट था लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट के जो भी फॉर्म होते हैं, एंड लकीली मेरे को अमर उजाला में वही बीट मिली हुई है। मतलब मुझे दिल्ली में कोई भी लिटरेचर से होता है, या म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, नाटक है, मेरा ज्यादातर जो दिन होता है वो इसी में गुजरता है। कभी मैं नाटक देखने बैठा हुआ हूँ फ्रंट सीट में और कभी हाँ, कभी कोई डांस प्रोग्राम है, कभी कोई पोएट्री वाला प्रोग्राम है, साहित्य उत्सव है, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां कवियों से मिल रहा हूँ, लेखकों से मिल रहा हूँ। मैं बहुत सारे लेखकों से मिला था, जैसे अशोक चक्रधर जी से मिला, और वसीम बरेलवी साहब से मिला। ये अपने ये हो गए गीत चतुर्वेदी जी, जो युवाओं में बहुत चर्चित हैं अभी, आधुनिक आधुनिक युग के सबसे उभरते कवि हैं, गीत चतुर्वेदी अच्छा, जी। उनकी एक कविता है ये बड़ी मेरे को बड़ी गहरी गहरी कविता है, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उन्होंने लिखा था कि इतनी कई पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं,
2 पंक्तियाँ हैं बस। और इसको पता है मैं कैसे समझता हूँ? हमारे इधर जब भी अ, किसी की डेथ हो जाती है तो मोस्टली लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, पर हमारे इधर बाँस से बनाया जाता है, जो उसका बेस होता है, जब उस कंधे में रख के ले जाते हैं किसी को। तो अच्छा। मैंने रूमी को बहुत पढ़ा हुआ है। रूमी मुझे मतलब जैसा आप बोल रहे थे ना कि आपको वो कौन लगते हैं फ़ैसिनेटिंग लोग जिनको पढ़ा हुआ आपने। तो हाँ। मेरी दादी थी और हमारे यहाँ के बहुत सारे कवि हैं, पहाड़ के भी कवि हैं, शेरदान पढ़ हैं और गिरधा होते हमारे गिरीश चंद्र तिवारी। तो बहुत सारे कवि ऐसे रहे हैं जो उत्तराखंड के थे। तो ऐसे ही मैं रूमी को भी पढ़ता था। रूमी तो ख़ैर उनकी मैंने इंग्लिश पोएट्री ही पढ़ी है। तो उन्होंने लिखा था कि जो दुःख होता है, दुःख में ही चीज़ें अच्छे से बाहर निकलती है। हाँ। दुःख में ज जब तक बाँस जब तक बाँस पेड़ से अलग नहीं होता है, तब तक वो बाँसुरी नहीं बन पाता है। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी फ़ैसिनेटिंग लगती थी। मैंने उसको वहाँ कनेक्ट किया तो कि कितनी ही पीड़ाएँ हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। हाँ। मतलब कि बाँस से आपने बहुत सारी बाँसुरी को अलग कर दिया, हर कोई थोड़ी बचती होगी। सही बात। या या हाँ। कई लोग जो फ़ील कर रहे हैं, वो कई लोग बता लेते हैं। कई लोगों के पास बताने के लिए होता है, कई उनका दोस्त होता है, कई उनकी प्रेमिकाएँ हाँ। होती हैं, प्रेमी होते हैं। बट कई लोग होते हैं जिनकी पीड़ाएँ ध्वनि बन के नहीं निकल पाती ऐसे। हुँ। तो सही बात। आई गॉट द पॉइंट। मुझे हिट किया ये हाँ, कि मतलब एक्चुअली बहुत सारे हाँ, हाँ। हुँ, अगर तो आप सोचोगे आई थिंक ये लाइन एक्चुअली पॉडकास्ट में पीपल शुड लिसन और दे शुड गो बैक एंड थिंक। हुँ, हाँ, कि ऐसे कितना टाइम रहा जब आप अपनी बातें नहीं कर हाँ, पाए। वो हाँ, जो बोलते हैं ना कि आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे बोलते हैं, आई एम जस्ट हाँ, वन कॉल अवे। हाँ, वो कॉल नहीं कर पाते हो आप। हाँ, बताना चाहते हो, बट वो आप ऐसे बैक स्पेस दबा लेते हो, नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी कविताएँ एक कविता और है गीत चतुर्वेदी जी की कि सिलवटों से भरा है तुम्हारी आँख का पानी, फेंके हुए सारे कंकड़ अब वापस लेता हूँ। ये शायद आप नहीं समझ पाओगे बट क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ नहीं, नहीं और जब समझ भी पा हम रहा हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो हम जब भी नदी को क्रॉस करते थे, पुल आते हैं, तो हम पुल ऐसे ड्रॉप कर दिया करते थे। तो जब पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो आप देखते हैं कि वेव्स बनती हैं बहुत सारी। हाँ, तो गीत चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है कि सिलवटों से भरा है तुम्हारी आँख का पानी, फेंके हुए सारे कंकड़ अब वापस लेता हूँ। कि आँखों का जो पानी है, अच्छा, आँखों का हाँ, जो पानी है जब आप उस पे पत्थर मारोगे तो वेव्स निकलेंगी। वेव्स को अच्छा, ही हिंदी हाँ, में सिलवटें कहते हैं। अच्छा, ओह! तो मैंने तुझे बहुत दुःख दिए हैं, मतलब पत्थर मार के बहुत दुःख दिए हैं, फेंके हुए हाँ, कंकड़ अब वापस लेता हूँ। मतलब बहुत गहरा ओह! लिखा है मैंने। हाँ, भाई खतरनाक लिखा है भाई, गज़ब! बहुत-बहुत। इन्हीं की वज़ह से मैं कहूँगा कि हाँ, जो कविताएँ मैं कभी भटक जाता था, कभी मैं कुछ कविताएँ लिखना चाहता था, वो नहीं लिख पाया था, तो हाँ, वो लिखना शुरू किया था मैंने। मैं जब इनको पढ़ रहा था तो उस टाइम में मेरे को अभी भी याद है जनवरी चल रहा था इधर और जनवरी में दिल्ली में क्या हो जाता है कि पूरा कोहरा लग जाता है, सूर्य नहीं आता है हफ्तों-हफ्तों तक। तो मैंने उस टाइम हाँ, पे एक कविता लिखी थी कि उन्होंने कहा कि अब धूप क्यों नहीं आती तुम्हारे शहर में? उन्होंने कहा कि धूप क्यों नहीं आती तुम्हारे शहर में? मैंने कहा कि शायद सूरज के कानों में किसी ने कह दिया है कि शहर में अब उसके कपड़े नहीं सूखते। ओह भाई! डीप भाई, काफ़ी डीप है। हाँ, वही है, हाँ, कवि की कल्पना है ना कि अब वो शहर को छोड़ के जा चुकी है। हाँ, उसके उसके कमरे के बाहर जो हल्का-सा दरवाज़ा खुलता था, सूर्य की रोशनी अंदर आती थी और हाँ, खिड़कियों के रास्ते, पर्दों को पीछे जब हवा उठती है ना, बीच-बीच में हवा उठती है तो धीरे-धीरे सूर्य समहाउ मैनेजेस टू जस्ट टच हर थ्रू सनलाइट। हाँ, तो अब उस शहर में कपड़े नहीं सूख रहे तो सूर्य ने आना ही बंद कर दिया है, सही बात। क्योंकि वो शहर छोड़ के जा चुकी है। हाँ, हाँ, तो ऐसी बहुत सारी कविताएँ हैं जो अलग-अलग पड़ाव पे आई हैं मेरी और हुँ, मैं कई लोग मेरे को बोलते भी हैं कि कविताएँ कैसे लिखी है, तो मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि आप जो भी जीते हैं, उसको हाँ, नोट्स में चुपचाप लिख लीजिए। क्योंकि हाँ, आजकल का जो समय हो गया है ना, वो हम लोग कॉन्संट्रेट तो नहीं कर पाऊँगा मैं, ये थोड़ा अच्छा शब्द नहीं रहेगा बट हम
फोकस नहीं रह पाते हैं। हम 15 सेकंड बाद कुछ और हाँ। रील वाला ज़माना है, जैसे 15 रील सेकंड वाला पहले ही ज़माना है, तो रील हाँ, देखना है। 15 हाँ, सेकंड पहले आप अचानक से सैड फ़ील कर रहे हैं और सही बात। 15 सेकंड बाद अचानक से हुस्न तेरा हुँ। तौबा तौबा आ गया। हाँ, तो हाँ, मतलब हर 15 सेकंड में आपके इमोशंस बदलते हैं। इस बदलते हुए ज़माने में कविताएँ लिख पाना एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि संघर्ष का काम हो गया, एक परिश्रम का काम हो गया। इसलिए आप जो भी हाँ, फ़ील करते हैं उसको नोट्स में लिख लीजिए और रात के कुछ ऐसे पड़ाव में उठ के उसको पूरा करिए जब आप बिल्कुल शून्य हो जाएँ। जब आप हाँ, पिछले आधे घंटे से कोई रील ना देख रहे हों, किसी से बात ना कर रहे हों, उस समय पे आप कविता हाँ, लिख सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ। मैं जैसे दिन भर घूमता रहता हूँ। जैसे हाँ, मैंने एक एक लिखा था बहुत पहले कि अ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। जब मैं इधर से गुज़र रहा था, क्या बोलते हैं इसे पुरानी दिल्ली में था मैं, तो वहाँ पे मेरे को एक महक आई थी। मतलब पुरानी दिल्ली की ना एक अलग ही महक होती है, जब आप दुकानों के आगे से जाते हैं या इसका आप हाँ, ऐसे आप इसका ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे आप पानी पूरी वाले के पास जाते हो तो वहाँ पर इसने हाँ, एक धूप रखा होता है, आपके इधर भी रखा होगा देखना, एक हाँ, धूप रखता है वो अपनी दुकान पे, ताकि हाँ, जो मक्खियाँ हैं दूर चली जाएँ। हाँ, इसको आप ऐसे समझिए। तो मैं पुरानी दिल्ली गया और मुझे एक महक आई उधर से वैसी, हाँ, और जब मैं घर में पहुँचा, वही महक मेरे घर में भी आ रही थी। मतलब घर के पास वाली गली में। तो इसी से इंस्पायर होके लिखा था कि उसकी इत्र की महक से अपना मोहल्ला पहचानता था वो। वो पास हुँ, से गुज़रती और वो भाँप लेता कि घर ज़्यादा दूर नहीं। ये कुछ हुँ, चंद पंक्तियाँ हैं जो मैंने फ़ील की हुई हैं, और ये कविताएँ कई लोग बोलते हैं कि ये आधी-अधूरी ही कविता है। मैं कहता हूँ कि यार कविताएँ कभी पूरी ही नहीं होती हैं। पूरा जो सुनता है उसे करना होता है। जैसे मैं आपको बोल तो दूँगा, अब समझ जाओगे तो कविता पूरी हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो वही मीडिया में आने के बाद मैं कई लोगों को इंटरव्यू भी किया मैंने। इंस्टाग्राम पे एक बहुत फ़ेमस कवि हैं, किताबगंज के नाम से वो उसमें है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आईआरएस है शायद वो, और अच्छा, कभी भी? आरएएस सॉरी, हाँ, अभी अरे वाह! आईआरएस आईआरएस बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया वो डिपार्टमेंट। बट उसमें है वो, उनसे बात हुई थी मेरी, और बड़े मैंने जितने भी कवियों से मिला हूँ ना, मैं उनमें बहुत ठहराव होता है बहुत। उनकी बातों में हाँ, बहुत विनम्रता होती है। और क्योंकि वो होता है ना कि जैसे व्लॉगर्स होते हैं, मैं हाँ, व्लॉगिंग और पोएट्री को इधर पे ही कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि जैसे व्लॉगर्स होते हैं, व्लॉगर्स को अपनी पूरी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 10 मिनट चाहिए होते हैं। 10 मिनट में जो भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पूरे दिन में से वो दिखा देना है काट-कूट के। ऐसे ही हाँ, कवियों का भी होता है। जब आप कवियों से मिलेंगे ना, तो अपनी कविताओं से थोड़े अलग लिखेंगे। कविताएँ क्या होती है, कविताएँ वो एक वो होती है, कविताएँ क्या कहूँगा मैं, जो गुल्लक होता है, पहले से हमारे पास गुल्लक होते थे। वो हाँ, गुल्लक जिसमें का वो पैसे नोट हो हाँ, वो हाँ, गुल्लक का वो नोट होता है। जैसे घर वाले आपको ₹100 दे रहे हैं, आपने ₹90 खर्च कर दिए एंड 10 का वो नोट गुल्लक में डाल दिया। तो कविता वो ₹10 का ही नोट है, जो आपने जो पूरी दुनिया में आपने खर्च नहीं किया, वो कविता में खर्च किया। हाँ, तो जब आप कवियों से बात करते हैं, तो आपको ₹90 दिखाई देते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा हाँ, लगता है मुझे। हाँ। हुँ। काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन है भाई। मुझे तो मतलब आई रियली वांट टू टॉक टू मोर पोएट्स फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज़ हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। कई सारी मतलब आप ऐसे-ऐसे इमोशंस आप फ़ील करते हो और इमोशंस तो आई थिंक सब फ़ील करते हैं। बट हुँ। आई उनको वर्ड्स में उतारना और वो भी काफ़ी कम क्रिस्प 2-3 लाइन में, 4 लाइन में उसको उतार देना, दिस इज़ लाइक अ रियली गुड आर्ट फॉर्म आई वुड से मतलब इट्स अ वेल सच रिकॉग्नाइज्ड में, हाँ। हुँ, हुँ। बट और हो वेरी सके तो हाँ, हो सके तो उन कवियों से मिलना जो बहुत कम लोग जानते हों जिन्हें। हाँ, मैं क्योंकि मैंने ज़्यादातर जितना मैं देखा हुआ है, जो जिनको बहुत लोग जानते हैं, हाँ, उनको हम नहीं जान पाते हैं। हाँ, जब आप जिनको कम लोग जानते हैं ना, जब आप उनसे बात करेंगे तो आप आधे घंटे में ही जान जाएँगे उनको। हाँ। लेकिन जिनको बहुत लोग जानते हैं, उनको नहीं जान पाएँगे आप। तो दे विल आई थिंक ऑलवेज़ हैव अ फ़िल्टर। पब्लिक फेस और उनका एक पर्सोना उनको बिल्ड करना पड़ता है कि हाँ, हम ऐसे जैसे हैं, हमारी एक हुँ, लाइफ़, ये एक ऐसी पहचान है।
कई सारी चीज़ें वो हुँ, छुपा होंगे कि वो हाँ, जो जो हर आदमी का एक नेगेटिव साइड होता है, वो चाहे ना चाहे बताना, जो वो नहीं तो वो वो सोचते होंगे कि नहीं एक हमेशा गुड इमेज दिखे। हाँ, मतलब इसको अगर आपको समझना हो ना, तो आजकल के जो कवि हैं, आजकल के हाँ, कवि नहीं कहूँगा बेसिकली सॉरी, आजकल जो आपको सोशल मीडिया पे लोग दिखाई देते हैं, अ, वो अपने पीछे हमेशा एक ग्रीन स्क्रीन लेके चलते हैं। हाँ, 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 समझ गया। दे डोंट दे डोंट हैव दिस हाँ, बैकग्राउंड जो जिससे आप हाँ, रिलेट कर पाओगे। वो एक ग्रीन स्क्रीन हाँ, लेके चल रहे हैं और उसमें वो जो जो अपना बैकग्राउंड दिखाना चाहें, आप लोग को लगता है कि अच्छा ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे हुए। इसको हुँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो वैसी है, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं आप कि हाँ, उनके पीछे ग्रीन स्क्रीन है, उनके पीछे कोई कैलेंडर नहीं लटक रहा है या कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा है और कुछ कपड़े जिसके पीछे कील है, उसमें कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं। आप जिनके उसमें आपको ऐसे दिखे उनसे बात करिएगा आप और अच्छा हुँ। लगेगा आपको। हुँ, ट्रू, ट्रू। और हुँ। आई वुड रियली लाइक टू नो कि बुक्स और मूवीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहें या आप खुद पढ़ते हैं, पोएट्री बुक्स जिनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर? हाँ, जैसे मैंने मेरे जो पसंदीदा कवि रहे हैं या जिनकी मैं पोएम्स पढ़ता हूँ, तो शुरुआत मैंने इंग्लिश पोएट्री से ही की थी क्योंकि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था और उसकी जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे इंग्लिश पोएम्स होती थी। तो वहाँ से मेरे को एक खजाना मिला था एक दिन, जो कि मैं आज तक उस खजाने के जो सिक्के हैं उनको उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तक। वहाँ पे मेरे को रूपी कौर की मिल्क एंड हनी किताब मिली थी। अच्छा, शायद जितने आप व्यूअर्स देख रहे हैं या देखेंगे इसको, उनमें हाँ, आप में से कई लोग रूपी कौर को जानते होंगे। तो हाँ, बेसिकली रूपी कौर पंजाब की ही कहीं की हैं वो, बट वो कनाडा बेस्ड हैं और हाँ, 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब लॉन्च की थी। उसका नाम था मिल्क एंड हनी। तो अच्छा, तो उसका मेरे पे बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ा था मुझे क्योंकि उसमें बहुत छोटी-छोटी कविताएँ लिखी हुई हैं। जैसे एक कविता मैं आपको सुनाऊँगा कि उसमें लिखा था कि यू डू नॉट जस्ट वेक अप एंड बिकम बटरफ्लाई, हाँ, यू कैन नॉट जस्ट वेक अप एंड बिकम बटरफ्लाई एंड नीचे से लिखा हुआ है कि ग्रोथ इज अ प्रोसेस। तो ये चीज वाह! हमेशा मेरे को, हाँ, तो वही है कि पता है, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, तो उन्होंने ऐसे इलस्ट्रेशन किया हुआ था, साइड में एक मौत बनाया हुआ था, मौत से फिर बटरफ्लाई का बनाया हुआ था, तो वो काफी रियलिस्टिक लगता है, काफी मतलब सेंसफुल लगता है कि हाँ यार, कि ग्रोथ इज अ हाँ, प्रोसेस। आप सीधे खड़े उठे और बटरफ्लाई नहीं बन जाओगे, धीरे धीरे पंख हाँ। पनपेंगे आप में और तभी वो आप जो लाइन अमू है हाँ। आई वुड इंटरजेक्ट वो जो लाइन है ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस ये आप किसी को भी बोल दो और आप हम्म, जो आपने बताया कि यू कैन नॉट जस्ट वेक अप एंड बिकम बटरफ्लाई वो चीज़ फिर उस इंसान के साथ कितने साल रहेगी, जो आपके साथ रही और आई थिंक अब तो मेरे साथ भी रहेगी। व्हेन आई विल हाँ, जब भी मैं growth के बारे में सोचूँगा, आई वुड थिंक ऑफ अ बटरफ्लाई। आई वुड नॉट थिंक कि ग्रोथ है, काम कर रहा हूँ ये वो। आई वुड जस्ट हम्म, रिलेट टू दैट। हाँ, वही वही वही। तो रूपी कौर से रूबरू हुआ मैं। उसके बाद फिर मैं कुछ हिंदी कवियों से भी मिला, जो हमारी लेखक परिचय के साथ हिंदी की किताब में होते थे। हर साल किताब बदलती थी और हर साल नए कवियों से मिलते थे हम। रामधारी सिंह दिनकर हो गए और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हो गए और हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। बहुत कवि, नागार्जुन, जैसे एक कविता थी ना, नागार्जुन की कविता थी कि अ, मैं जा रही हूँ, उसने कहा, जाओ, मैंने कहा, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। भाई साहब! हाँ, तो ये कविताएँ जो है ना वो ऐसे रह गई हैं मेरे साथ। मतलब हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कवि मिले। अब हो सकता है कि कवियों का नाम इधर-उधर हो जाए, बट जो कविताएँ हैं, कविताएँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि जैसे मैं अभी हाँ, बता रहा था आपको, जो आईआरएस ऑफिसर थे, हाँ, उनकी एक लाइन है कि जिसने कहा और जिसने पढ़ा, जिसने लिखा और जिसने पढ़ा दोनों कवि। तो वही होता है कि कवि कवि हमेशा लोगों से इतना जुड़ पाता है क्योंकि वो आधा ही काम करता है। और आप कभी भी हाँ, देखना, जो आधा काम करेगा
वही लोगों का प्रिय होता है। जो पूरा काम कर देता है उसको लोग बहुत ही एकदम ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन कवियों को कभी भी ग्रांटेड हाँ, इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने आधा ही किया। उन्होंने हाँ, शायरी लिखी हाँ, और रोना है तुमने, वो तुमने डिसाइड करना है। जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है नहीं बोलते कि ऐसे गाने मत सुनो, हाँ, ऐसी शायरी मत पढ़ो, क्यों हिट करती है उस टाइम पे? क्योंकि हाँ, कवि का जो आधा आधा अधूरा काम होता है वो लौट के आता है उस टाइम पे। आपकी फीड पे आ हाँ, रहा है आपके। अगर आप किताबों के शौकीन है तो किताबों के पन्ने पलटते ही एक नया इमोशन आ रहा है। तो हाँ, वही मुझे कविताओं की वही अच्छी बात लगती है कि अगर मैं पुराने जमाने में होता और उस टाइम पे कोई रील होती तो शायद वो कविता ही होती। आप 15-20 मिनट में एक कविता पढ़ रहे हैं उसमें अलग भाव है, फिर दूसरी कविता हाँ, पढ़ रहे हैं उसमें अलग भाव है। तो हाँ, शायद मेरे को लगता है कि उस टाइम पे लोग अभी जो रील बनाते हैं उस टाइम पे कविताएं बनाते होंगे। हाँ, ट्रू, ट्रू। हाँ। और मेरे पास तो एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि लोग रील्स पे कविताएं पढ़ सकते हैं अपनी, जो 4 लाइन हाँ। की कविता है, जो 10 लाइन की कविता है, नॉट लॉन्ग हम्म। पोएम, लोग रील पे भी पढ़ सकते हैं एंड दिस कुड बी लाइक अ वेरी गुड इंस्टाग्राम आइडिया एंड यू कुड हाँ। एक्चुअली कन्वे इमोशंस। आई थिंक कोई रील स्क्रॉल कर रहा है और वो कविता सुन के तो एक बार रुक जाएगा कि अरे, अरे ये क्या दे दिया भाई काफ़ी डीप थॉट दे दिया मेरे को 2 मिनट रुको आई हैव टू रजिस्टर दिस। वही वही वही। हाँ। तो रियली थैंक यू दीपक कारगी जी, आपने काफ़ी टाइम दिया। इट्स बीन मोर देन 1.5 आवर्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई वुड रियली होप कि आपका अमर उजाला का करियर सक्सेसफुल हो। आप अपनी व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करें एंड यू आल्सो जो आपकी पोएट्री है आई वुड जब भी मैं दिल्ली आऊँगा रियली कीप टैब ऑन यू कि कब आप पोएट्री कर रहे हो। आई वुड रियली कम एंड सी योर पोएट्री एंड वुड आल्सो टेल द ऑडियंस कि आप प्लीज़ इनकी पोएट्री देखने जाओ। भाई गज़ब की भाव से ये पोएट्री लिखते हैं। सो अरे एंड यार बहुत। जब भी एंड ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूँगा। आप 2 लाइन 2 कविता 1 कविता आप प्लीज़ सुना के जाइए जो आपके दिल के करीब हो या जो आपको अच्छी लगती हो। आपकी भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है। अ, तो एक मेरी जो पसंदीदा कविता है वो उसकी मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ 10 सेकंड की। कि मुझे जी, अगले दिन दिल्ली आना था और मैं ऐसे ही राइड पे गया था। मैं हमेशा जब भी मैं घर से गांव गांव से यहाँ आने वाला होता हूँ तो मैं एक राइड पे निकल जाता हूँ। तो राइड पे निकला था मैं और वो होता है कि पहाड़ों में जब आप राइड कर रहे हैं ऐसे बैठे हुए तो मोड़ आते हैं हाँ, ऐसे से बहुत सारे। तो हाँ, मेरे को हिट किया वो मोड़, एक मोड़ पता नहीं मेरे को क्या हुआ उस मोड़ में, ऐसा कुछ था नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मेरे को हिट किया। मैंने साइड में गाड़ी लगाई और 5 मिनट दिए मैंने खुद को एंड वो कविता बहुत हिट हो गई थी। तो आपको बताता हूँ वो कविता क्या थी कि हाँ। वो कविता थी कि वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है। हुँ, वो वाह! मुझे पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है तो कभी शाम को घर लौटते गाय बकरियां और घोड़ों की तरह मिलती है। वो कभी मुझे किसी और के साथ देख जंगलों की तरह जलती है तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों की तरह। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको वापस से हाँ, करता हूँ, ठीक है? तो वो कविता थी कि वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है तो वाह! कभी शाम को घर लौटती गाय बकरियां और घोड़ों की तरह मिलती है। वो कभी मुझे किसी और के साथ देख जंगलों की तरह जलती है तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से हिमालय की बर्फ की तरह पिघलती है। न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है। जब भी मैं पहाड़ में होता हूँ मेरी, जब भी मैं किसी सफर में होता हूँ वो मेरी खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नजारे बन के चलती है। वाह! तो वाह! तो एक गज़ब! कवि है, एक कवि है, मेरे को हाँ, बड़ी आदत है मेरे को कि मैं कभी भी हाँ, सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। जब मैं कविता हाँ, सुनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसका अर्थ भी बताऊं क्योंकि हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहता हूँ जो आधा अधूरा काम करके ही लौट जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ, बेशक लोग मेरे को ग्रांटेड ले लें बट पूरा समझे कविता को। तो एक हाँ, पहाड़ से कवि आया हुआ है और जिसके पास एक खिड़की है और खिड़की के बाहर एक नजारा है और उसके सिवाय कुछ नहीं है और उसमें उसको हाँ, प्रेमिका को ढूंढना है। तो बखूबी उसमें भी वो नजारों में उनमें ढूंढ ले रहा है, तभी बोल रहा है कि न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है। जब भी मैं सफर में होता हूँ वो मेरी खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नजारे बन के चलती है।
वाह! हम्म। गूज़बम्प्स, मेरे को जेन्युइनली गूज़बम्प्स आ गए हैं। मतलब भाई सच अ डीप डीप थॉट। अगर हाँ। कोई सुनेगा एंड समबडी लिसन्स व्हाइल बस में बैठ रहा है, दैट वुड जस्ट एंड आई थिंक मैं अभी कभी ट्रैवल करूँगा, इट वुड जस्ट हिट मी दिस पोएम। अगर वो आपके आए तो इट वुड जस्ट हिट। अभी मुझे आई कैन फील कि भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। रियली, रियली वेरी गुड। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा लगा मुझे हाँ, भी यार बात करके। और हाँ, वही है ना कि ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां होते रहनी चाहिए। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा जब आपका मैसेज आया था, और मैंने कहा यार हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, इतने टाइम बाद बातचीत करेंगे किसी से। और क्योंकि अमूमन ऐसे बहुत कम हो पाता है कि ऐसी दिल्ली जैसे शहर में किसी के साथ 1 डेढ़ घंटा बैठ पाए, बिल्कुल हाँ, अनजान है। और पॉडकास्ट का ये जो चलन आया है, ये मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा चलन है यार, कि किसी अजनबी से बात कर रहे होते हैं हम, और हाँ, वो भी इतना दिल खोल के। हाँ, वाकई में बहुत मैजिकल चीज है। हाँ। हाँ। और मतलब मुझे पॉडकास्टिंग में सबसे अच्छा ये लगता है कि मतलब आप किसी से बात करते हो और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती है। आप 1 घंटा किसी से बात कर रहे हो, आप उसके दिल की बातें जान रहे हो, उसका दुःख-दर्द समझ रहे हो, दैट पर्सन इज़ शेयरिंग, तो इट इज़ कैथार्सिस फॉर बोथ बोथ द पीपल। हाँ, हाँ, बहुत तो वाकई में काफी मैजिकल। हाँ, बहुत अच्छा लगा सो मुझे। रियली, हाँ, रियली थैंक यू दीपक जी एंड आई वुड रियली होप कि कभी हम लोग ऑफलाइन पॉडकास्ट भी करें, वुड बिल्कुल समडे यार, बिल्कुल। हाँ। एंड रियली डिस्कस लॉट ऑफ पोएम्स। आपसे गजब आप पोएम्स लिखते हो और आपको जो नॉलेज है पोएम की, ट्रूली एंड आई होप यू बिकम लाइक अ वेरी वर्ल्ड रिनाउंड पोएट। तो फिर मैं अरे यार। आऊँगा आऊँगा आपके शोज़ देखने। अभी तो मैं शोज़ देखने आऊँगा जैसे ही दिल्ली में एंड आई वुड रियली होप टू चीयर यू। सो रियली, रियली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉड। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और रही बात क्या बोलते हैं, दिल्ली में आने की, तो बिल्कुल यार, कभी शो हो या ना हो, बट आप मुझे बता दीजिएगा, और बैठ के ही सुनाएंगे आपको कविताएं। हाँ, थैंक क्योंकि यू, मुझे बड़ा थैंक अच्छा यू। लगता है जब कोई कविताओं के बारे में जानना चाहता है, या बैठना चाहता है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे एक मैंने लाइन कहीं सुनी थी कि किसी से हाल पूछो भी तो जान भी लो। लोग बोल लेते हैं कि हाँ, और कैसा है, और सुनते नहीं कि उसका जवाब क्या था। लेकिन जो हाँ, इतनी एकदम फड़फड़ाती दुनिया में कोई अम, जैसे बर्फ में, जैसे वो बर्फ बोल रहा हूँ, जैसे वो मेरे स्कूल में वो जो एक चेयर खड़ी थी ना बरसात में, हाँ, हाँ, वैसे ही खड़े रहते तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उसको फर्क नहीं ट्रू, पड़ता है सराउंडिंग में क्या है। ट्रू। हम्म। वही काफ़ी बिल्कुल, आप काफ़ी आपसे भी कहानियां निकलवाएंगे उस दिन, और हाँ, टेबल टेबल बहुत-बहुत फ्लिप कहानियाँ। करेंगे उस दिन। Really, really thank you for being on the podcast. Really great pleasure. अरे बहुत शुक्रिया। Bye. बाय बाय।